Title: A Room with a View. Author: E. M. Foster. Chapter 8. The Bertolini. English: The Signora had no business to do it, said Miss Bartlett. No business at all. अनुवाद: सिग्नोरा को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था. मिस बार्टलेट ने कहा, बिल्कुल भी अधिकार नहीं था. वर्ड्स: सिग्नोरा, इतालवी भाषा में श्रीमती या मैडम के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द. हैड नो बिजनेस टू डू, किसी को कुछ करने का अधिकार या हक न होना. ग्रामर: यहाँ पर हैड नो बिजनेस टू डू एक मुहावरा है जिसका मतलब है किसी को कुछ करने का अधिकार नहीं होना. ये मुहावरा पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है. एक्सप्लेनेशन: मिस बार्टलेट बहुत गुस्से में है और होटल की मालकिन, जिसे वे सिग्नोरा कह रही हैं, के व्यवहार से नाराज है. वह इस बात पर जोर दे रही है कि सिग्नोरा ने जो किया वह बिल्कुल गलत था और उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था. इंग्लिश: She promised us south rooms with a view close together, instead of which here are north rooms, looking into a courtyard, and a long way apart. Oh, Lucy! अनुवाद: उन्होंने हमसे एक दूसरे के पास दक्षिण दिशा के कमरों का वादा किया था जहां से नजारा दिखता हो, लेकिन यहाँ उत्तर दिशा के कमरे हैं जो एक आंगन में खुलते हैं और बहुत दूर है. ओह, लूसी! वर्ड्स: प्रॉमिस्ड, वादा किया. साउथ रूम्स, दक्षिण दिशा के कमरे. व्यू, नजारा, दृश्य. कोर्टयार्ड, आंगन. अ लॉन्ग वे अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर. ग्रामर: इंस्टेड ऑफ विच एक फ्रेज है जिसका इस्तेमाल ये बताने के लिए होता है कि किसी वादे या योजना के विपरीत कुछ और हुआ. यहाँ इसका मतलब है जिसके बजाय. एक्सप्लेनेशन: मिस बार्टलेट अपनी नाराजगी का कारण बता रही है. वह कहती हैं कि सिग्नोरा ने उन्हें अच्छे पास वाले कमरे देने का वादा किया था जहां से बाहर का सुंदर नजारा दिखता हो, लेकिन उन्हें जो कमरे मिले हैं वे इसके बिल्कुल विपरीत है. कमरे उत्तर दिशा में हैं, एक दूसरे से दूर हैं, और वहां से सिर्फ एक आंगन दिख रहा है. इंग्लिश: एंड अ कॉकनी बिसाइड्स, said Lucy, who had been further saddened by the Signora's unexpected accent. It might be London. अनुवाद: और ऊपर से एक कॉकनी भी, लूसी ने कहा, जो सिग्नोरा के इस तरह के उच्चारण को सुनकर और दुखी हो गई थी. ये तो लंदन जैसा लग रहा है. वर्ड्स: कॉकनी, लंदन के पूर्वी हिस्से में रहने वाले लोगों की छास बोली या उच्चारण. सैडेंड, दुखी होना. एक्सेंट, उच्चारण, बोलने का तरीका. ग्रामर: इस वाक्य में हु हैड बिन फर्दर सैडेंड में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है. ये बताता है कि लूसी पहले से दुखी थी और सिग्नोरा के बोलने के तरीके ने उसे और भी ज्यादा दुखी कर दिया. एक्सप्लेनेशन: अब लूसी अपनी निराशा जाहिर कर रही है. वह सिग्नोरा के बोलने के तरीके से परेशान है क्योंकि उसका उच्चारण लंदन के कॉकनी लोगों जैसा है. ये सुनकर उसे बिल्कुल नहीं लग रहा कि वे इटली में हैं, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वे अब भी लंदन में ही हैं. इंग्लिश: She looked at the 2 rows of English people who were sitting at the table, at the row of white bottles of water and red bottles of wine that ran between the English people, at the portraits of the late Queen and the late Poet Laureate that hung behind the English people, heavily framed, at the notice of the English Church, Rev. Cuthbert Eager, M.A. Oxon. That was the only other decoration of the wall. अनुवाद: उसने मेज पर बैठे हुए अंग्रेजी लोगों की 2 कतारों को देखा. अंग्रेजी लोगों के बीच में रखी पानी की सफेद बोतलों और शराब की लाल बोतलों की कतार को देखा. अंग्रेजी लोगों के पीछे दीवार पर टंगी हुई दिवंगत महारानी और दिवंगत राजकीय कवि के चित्रों को देखा जो भारी फ्रेम में थे, और अंग्रेजी चर्च, रेव. कथबर्ट ईगर, M.A. ऑक्सोन के नोटिस को देखा जो दीवार पर एकमात्र अन्य सजावट थी. वर्ड्स: रोज, कतारें. पोर्ट्रेट्स, चित्र, तस्वीरें. लेट, दिवंगत, जिनकी मृत्यु हो चुकी हो. पोएट लॉरिएट, राजकीय कवि. डेकोरेशन, सजावट. ग्रामर: इस वाक्य में कई फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है जो एट से शुरू होते हैं. इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति एक एक करके
अलग अलग चीजों को देख रहा है। एक्सप्लेनेशन, लूसी को लग रहा है कि वो इटली में नहीं बल्कि लंदन में है। इस बात को सही साबित करने के लिए वो अपनी आंखों के सामने दिख रही चीजों पर ध्यान दे रही है। वह देख रही है कि होटल में चारों तरफ सिर्फ अंग्रेज लोग ही बैठे हैं। दीवारों पर भी इटली की किसी चीज के बजाय ब्रिटेन की दिवंगत महारानी और कवि की तस्वीरें लगी है। ये सब देखकर उसे सच में महसूस हो रहा है कि वो इटली में नहीं है। इंग्लिश, Charlotte, don't you feel, too, that we might be in London? I can hardly believe that all kinds of other things are just outside. I suppose it is one's being so tired. अनुवाद, शार्लोट, क्या तुम्हें भी नहीं लगता कि हम लंदन में हो सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बाहर और भी बहुत सी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। वर्ड्स, हार्डली बिलीव, मुश्किल से यकीन होना। जस्ट आउटसाइड, बस बाहर ही। सपोज, मानना, सोचना। टायर्ड, थका हुआ। ग्रामर, डोंट यू फील, टू? एक सवाल है जिसमें टू का इस्तेमाल ये पूछने के लिए किया गया है कि क्या सामने वाले को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। एक्सप्लेनेशन, लूसी अपनी बहन शार्लोट से पूछ रही है कि क्या उसे भी ये सब देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वे इटली में नहीं बल्कि लंदन में हैं। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि इस कमरे के बाहर इटली का सुंदर शहर है। वो सोच रही है कि शायद वे इतना सफर करके थक गए हैं, इसीलिए उन्हें सब कुछ ऐसा लग रहा है। इंग्लिश, दिस मीट हैज श्योरली बीन यूज्ड फॉर सूप, सेड मिस बार्टलेट, लेइंग डाउन हर फोर्क। अनुवाद, इस मांस का यकीनन शोरबा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, अपनी कांटे को नीचे रखते हुए मिस बार्टलेट ने कहा। वर्ड्स, मीट, मांस। श्योरली, यकीनन, पक्का। लेइंग डाउन, नीचे रखना। फोर्क, कांटा। ग्रामर, हैज श्योरली बीन यूज्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। ये बताता है कि कोई काम पहले ही हो चुका है और उसका असर अभी भी है। एक्सप्लेनेशन, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मिस बार्टलेट होटल में परोसे गए खाने की शिकायत कर रही है। वो खा नहीं पा रही हैं और उन्होंने अपना कांटा नीचे रख दिया है। वह कह रही हैं कि जो मांस उन्हें खाने के लिए दिया गया है वह बहुत बेस्वाद है और ऐसा लग रहा है कि उसका इस्तेमाल पहले ही शोरबा या सूप बनाने में हो चुका है। इंग्लिश, आई वॉन्ट सो टू सी द अर्नो। The rooms the Signora promised us in her letter would have looked over the Arno. The Signora had no business to do it at all. Oh, it is a shame. अनुवाद, मैं तो आर्नो नदी को देखना चाहती थी। जिन कमरों का सिग्नोरा ने अपने तट में वादा किया था, वहां से आर्नो का नजारा दिखता। सिग्नोरा को ऐसा करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ओह, ये बहुत शर्म की बात है। वर्ड्स, अर्नो, इटली के फ्लोरेंस शहर से गुजरने वाली नदी का नाम। लेटर, तत्, पत्र। शेम, शर्म, अपमान। ग्रामर, वुड हैव लुक्ड ओवर एक कंडीशनल फ्रेज है जो बताता है कि अगर पिछली स्थिति अलग होती तो उसका परिणाम भी अलग होता। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट अपनी सबसे बड़ी निराशा बता रही है। वो फ्लोरेंस की प्रसिद्ध आर्नो नदी देखना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसे कमरे दिए गए हैं जहां से नदी का नजारा बिल्कुल भी नहीं दिखता। वह फिर से जोर देकर कह रही हैं कि सिग्नोरा का ये बर्ताव बिल्कुल गलत था और यह उनके साथ किया गया एक अपमान है। इंग्लिश, एनी नूक डज फॉर मी, मिस बार्टलेट कंटिन्यूड, बट इट डज सीम हार्ड दैट यू शुडंट हैव अ व्यू। अनुवाद, मेरे लिए तो कोई भी कोना ठीक है, मिस बार्टलेट ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन ये बहुत बुरा लगता है कि तुम्हें एक नजारा नहीं मिल पाया। वर्ड्स, नूक, कोना, छोटा कमरा। डज फॉर मी, मेरे लिए ठीक है, चल जाएगा। कंटिन्यूड, जारी रखा। ग्रामर, इट डज सीम हार्ड में डज का इस्तेमाल सीम क्रिया पर जोर देने के लिए किया गया है, जिसका मतलब है ये वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट अपनी बहन लूसी को कुछ तसल्ली देते हुए कहती है कि उनके लिए तो कोई भी कमरा चल जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि लूसी को एक अच्छा नजारा नहीं मिला। इससे पता चलता है कि वह लूसी की खुशी को अपनी से ज्यादा महत्व देती है। इंग्लिश,
Lucy felt that she had been selfish. Charlotte, you mustn't spoil me. Of course, you must look over the urno, too. I meant that. The first vacant room in the front. अनुवाद, लूसी को लगा कि वो स्वार्थी हो गई थी। शार्लोट, तुम्हें मुझे बिगाड़ना नहीं चाहिए। बेशक, तुम्हें भी आर्नो का नजारा देखना चाहिए। मेरा मतलब यही था। सामने वाला पहला खाली कमरा। वर्ड्स, सेल्फिश, स्वार्थी। स्पॉइल, बिगाड़ना। वेकेंट, खाली। फ्रंट, सामने। ग्रामर, यहाँ पर मसंद का इस्तेमाल एक मजबूत सलाह या निषेध, प्रोहिबिशन, के लिए हुआ है, जिसका मतलब है ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, लूसी को ये सुनकर बुरा लगता है कि मिस बार्टलेट अपनी परवाह न करके सिर्फ लूसी के लिए सोच रही है। लूसी को एहसास होता है कि वह स्वार्थी हो गई है। वह कहती है कि शार्लोट को उसे इतना लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए और शार्लोट को भी अच्छा कमरा मिलना चाहिए। इंग्लिश, You must have it, said Miss Bartlett, part of whose travelling expenses were paid by Lucy's mother, a piece of generosity to which she made many a tactful allusion. No, no, you must have it. I insist on it. Your mother would never forgive me, Lucy. She would never forgive me. अनुवाद, तुम्हें ही वो लेना चाहिए, मिस बार्टलेट ने कहा, जिनके यात्रा का कुछ खर्च लूसी की माँ ने उठाया था। ये एक ऐसी उदारता थी जिसका वह कई बार कुशलता से जिक्र करती थी। नहीं, नहीं, तुम्हें ही लेना होगा। मैं इस पर जोर देती हूँ। तुम्हारी माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लूसी। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वर्ड्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा का खर्च। जेनरोसिटी, उदारता। टैक्टफुल अल्यूजन, कुशलता से इशारा करना। इंसिस्ट, जोर देना। फॉरगिव, माफ करना। ग्रामर, वुड नेवर फॉरगिव मी में कंडीशनल तॉम का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर कोई विशेष स्थिति होती तो यह परिणाम होता। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट जोर देकर कहती है कि लूसी को ही अच्छा कमरा लेना चाहिए। वह बार बार इसका कारण लूसी की माँ का जिक्र करके बताती है, जिन्होंने उनके यात्रा का खर्च उठाया था। ये बात सुनकर लूसी भी अपनी बात पर अड़ जाती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि कौन अच्छा कमरा लेगा। इंग्लिश, दी लेडीज वॉइसेस ग्रू एनिमेटेड एंड, इफ दी सैड ट्रूथ बी ओन्ड, अ लिटिल पीविश। दे वर टायर्ड एंड अंडर दी गाइज ऑफ अनसेल्फिशनेस दे रैंगल्ड। अनुवाद, दोनों महिलाओं की आवाजें तेज हो गईं और अगर सच कहें तो वे थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गईं। वे थक गई थीं और निस्वार्थ होने के बहाने वे झगड़ रही थी। वर्ड्स, एनिमेटेड, तेज, जोशीली। पीविश, चिड़चिड़ा। गाइज, बहाना, वेश। अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थ। रैंगल्ड, झगड़ा करना। ग्रामर, इफ दी सैड ट्रूथ बी ओन्ड एक मुहावरा है जिसका मतलब है अगर हम कड़वा सच कहें तो। एक्सप्लेनेशन, दोनों महिलाओं की आवाज अब तेज होने लगी है। वे दोनों एक दूसरे को अच्छा कमरा देना चाहती हैं, लेकिन असल में वे बहुत थक गई हैं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो रही है। वे निस्वार्थ होने का दिखावा करते हुए आपस में बहस कर रही हैं। इंग्लिश, some of their neighbors interchanged glances, and one of them, one of the ill-bred people, whom one does meet abroad, leant forward over the table and actually intruded into their argument. He said, I have a view, I have a view. अनुवाद, उनके कुछ पड़ोसियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से एक ऐसे बदतमीज लोग जो विदेश में मिल ही जाते हैं, मेज पर आगे झुककर उनकी बहस में बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, मेरे पास एक नजारा है, मेरे पास एक नजारा है। वर्ड्स, नेबर्स, पड़ोसी। इंटरचेंज्ड ग्लांसेस, एक दूसरे की तरफ देखना। इलब्रेड, बदतमीज, असभ्य। अब्रॉड, विदेश में। इंट्रूडेड, दखल देना। ग्रामर, whom one does meet abroad में इसका इस्तेमाल क्रिया पर जोर देने के लिए हुआ है, जिसका मतलब है जो मिलते ही हैं। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट और लूसी की बहस इतनी तेज हो गई है कि दूसरे मेहमान उन पर ध्यान दे रहे हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसे मिस बार्टलेट असभ्य मानती हैं,
अचानक उनकी बातचीत में दखल देता है और कहता है कि उसके पास अच्छा नजारा है। इंग्लिश, मिस बार्टलेट was startled. Generally at a pension people looked them over for a day or two before speaking, and often did not find out that they would do till they had gone. अनुवाद, मिस बार्टलेट चौंक गई। आमतौर पर किसी भी होटल में लोग 1-2 दिन तक लोगों को देखते हैं, फिर बात करते हैं, और अक्सर तो उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि वे बात करने लायक है या नहीं। वर्ड्स, स्टार्टल्ड, चौंक जाना। पेंशन, एक छोटा और सस्ता होटल। लुक देम ओवर, उन्हें देखना, परखना। वुड डू, बात करने लायक होना। ग्रामर, लुक देम ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी को ध्यान से देखना या किसी को परखना। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट को उस बूढ़े आदमी का अचानक इस तरह बात करना पसंद नहीं आया। वह चौंक गई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी उनसे बात करेगा। उन्हें लगता था कि विदेश में लोग पहले एक दूसरे को परखते हैं और फिर बात करते हैं। इंग्लिश, शी न्यू दैट द इंट्रूडर वॉज इल ब्रेड even before she glanced at him. He was an old man, of heavy build, with a fair, shaven face and large eyes. There was something childish in those eyes, though it was not the childishness of senility. अनुवाद, वो समझ गई कि दखल देने वाला आदमी बदतमीज था, यहाँ तक कि उसे देखने से पहले ही। वह एक बूढ़ा और हटा-कट्टा आदमी था, जिसका गोरा, दाढ़ी मूंछ वाला चेहरा और बड़ी आंखें थीं। उसकी आंखों में कुछ बचपना था, हालांकि वह बुढ़ापे वाला बचपना नहीं था। वर्ड्स, इंट्रूडर, दखल देने वाला। इलब्रेड, बदतमीज। हेवी बिल्ड, हटा-कट्टा। फेयर, गोरा। शेवन फेस, दाढ़ी मूंछ वाला चेहरा। चाइल्डिश, बचकाना। सिनिलिटी, बुढ़ापा। ग्रामर, इवन बिफोर शी ग्लांस्ड एट हिम एक फ्रेज है जो दिखाता है कि एक काम दूसरे काम से पहले ही हो गया था। यहाँ वो उसे देखने से पहले ही जान चुकी थी कि वह बदतमीज था। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट उस बूढ़े आदमी से बहुत नाराज थी। वह उसके शिष्टाचार को देखकर ही समझ गई कि वह बदतमीज था। जब वो उस आदमी को देखती है तो वह उसे हटा-कट्टा और बूढ़ा पाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा बचपना भी दिखाई देता है जो बुढ़ापे वाला नहीं था। इंग्लिश, what exactly it was Miss Bartlett did not stop to consider, for her glance passed on to his clothes. These did not attract her. He was probably trying to become acquainted with them before they got into the swim. So she assumed a dazed expression when he spoke to her, and then said, "A view? Oh, a view. How delightful a view is." अनुवाद, मिस बार्टलेट ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखों में क्या था, क्योंकि उनकी नजर उसके कपड़ों पर चली गई। उसके कपड़े उन्हें पसंद नहीं आए। वह शायद उनके साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जब उसने उनसे बात की तो उन्होंने एक हैरान परेशान सा भाव बनाया और कहा, "एक नजारा? ओह, एक नजारा। नजारा कितना डिलाइटफुल होता है।" वर्ड्स, कंसिडर, सोचना, ध्यान देना। अट्रैक्ट, आकर्षित करना। बिकम एक्वेंटेड, परिचित होना। इनटू दी स्विम, सामाजिक माहौल में घुलना मिलना। अस्यूम्ड, अपनाया, धारण किया। डेज्ड, हैरान परेशान। डिलाइटफुल, बहुत सुखद, डिलाइटफुल। ग्रामर, वॉट एग्जैक्टली इट वॉज एक नाउन क्लॉज है जो डिड नॉट स्टॉप टू कंसिडर क्रिया का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है वह क्या था। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट को उस आदमी की आंखों की परवाह नहीं थी। वह उसके कपड़ों को देखती है और सोचती है कि वह उन लोगों में से है जो दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं। इसलिए वह एक हैरान होने का दिखावा करती है और व्यंग्यात्मक ढंग से कहती है कि नजारा कितना सुंदर होता है। इंग्लिश, "दिस इज माई सन," said the old man. "His name's George. He has a view too." "Ah," said Miss Bartlett, repressing Lucy, who was about to speak. अनुवाद, ये मेरा बेटा है, बूढ़े आदमी ने कहा। इसका नाम जॉर्ज है। इसके पास भी एक नजारा है। आह, मिस बार्टलेट ने कहा और लूसी को रोक दिया जो कुछ कहने वाली थी। वर्ड्स, रिप्रेसिंग, रोकना, दबाना।
अबाउट टू स्पीक, बोलने ही वाली थी। ग्रामर, हु वॉज अबाउट टू स्पीक एक रिलेटिव क्लॉज है जो लूसी के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है कि वह बोलने ही वाली थी। एक्सप्लेनेशन, वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे जॉर्ज का परिचय कराता है और कहता है कि उसके बेटे के कमरे से भी अच्छा नजारा दिखता है। लूसी कुछ कहना चाहती है, लेकिन मिस बार्टलेट उसे रोक देती है। वो शायद उस आदमी से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। इंग्लिश, What I mean, he continued, is that you can have our rooms, and we'll have yours. We'll change. अनुवाद, मेरा मतलब ये है, उसने अपनी बात जारी रखी, कि आप हमारे कमरे ले सकती हैं, और हम आपके लेंगे। हम बदल लेंगे। वर्ड्स, चेंज, बदलना। ग्रामर, I mean और we'll change दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं, जो यहाँ भविष्य की एक निश्चित योजना को दर्शाते हैं। एक्सप्लेनेशन, वो बूढ़ा आदमी सीधे सीधे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वे अपने अच्छे कमरे इन दोनों महिलाओं को दे देंगे और उनके बेकार कमरे ले लेंगे। इंग्लिश, द बेटर क्लास ऑफ टूरिस्ट वाज शॉक्ड एट दिस एंड सिंपैथाइज्ड विद द न्यूकमर्स। अनुवाद, अच्छे वर्ग के पर्यटक इस बात से चौंक गए और उन्होंने इन नई आई हुई महिलाओं के प्रति सहानुभूति दिखाई। वर्ड्स, शॉक्ड, चौंक जाना। सिंपैथाइज्ड, सहानुभूति दिखाई। न्यूकमर्स, नए आए हुए लोग। ग्रामर, वो शॉक्ड पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव फॉर्म है, जो बताता है कि पर्यटकों को धक्का लगा। एक्सप्लेनेशन, उस आदमी के प्रस्ताव को सुनकर बाकी सभी मेहमान, जो सभ्य थे, चौंक गए। उन्हें लगा कि ये बहुत ही अजीब व्यवहार था। उन्हें मिस बार्टलेट और लूसी के लिए बुरा लगा। इंग्लिश, मिस बार्टलेट, in reply, opened her mouth as little as possible, and said, "Thank you very much indeed, that is out of the question." अनुवाद, जवाब में मिस बार्टलेट ने जितना हो सके उतना कम मुंह खोला और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। वर्ड्स, इन रिप्लाई, जवाब में। आउट ऑफ द क्वेश्चन, असंभव, नामुमकिन। ग्रामर, ओपन्ड हर माउथ एज लिटिल एज पॉसिबल एक मुहावरा है जो बताता है कि कोई व्यक्ति बहुत कम बोलना या बहुत गुस्से में है। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट को उस बूढ़े आदमी का प्रस्ताव बहुत बुरा लगा। उन्होंने बहुत ही ठंडे तरीके से उसे धन्यवाद दिया और साफ साफ मना कर दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकती। इंग्लिश, वाई? said the old man, with both fists on the table. Because it is quite out of the question, thank you. अनुवाद, क्यों? बूढ़े आदमी ने दोनों मुट्ठियां मेज पर रखते हुए कहा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है, धन्यवाद। वर्ड्स, फिस्ट्स, मुट्ठिया। ग्रामर, विद बोथ फिस्ट्स ऑन द टेबल एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है जो ये बताता है कि उसने अपनी बात किस भाव से कही। एक्सप्लेनेशन, बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इस पर मिस बार्टलेट फिर से वही बात दोहराती है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। इंग्लिश, यू सी, वी डोंट लाइक टू टेक, began Lucy. Her cousin again repressed her. But why? He persisted. Women like looking at a view, men don't. And he thumped with his fists like a naughty child, and turned to his son, saying, George, persuade them. अनुवाद, देखिए, हमें ये लेना पसंद नहीं, लूसी ने शुरू किया। उसकी बहन ने उसे फिर से रोक दिया। लेकिन क्यों? उसने जोर दिया। महिलाओं को नजारा देखना पसंद होता है, पुरुषों को नहीं। और उसने एक शरारती बच्चे की तरह अपनी मुट्ठियां मेज पर पटकीं और अपने बेटे की तरफ मुड़कर कहा, जॉर्ज, उन्हें मनाओ। वर्ड्स, परसिस्टेड, जोर देना। थम्प्ड, पटकना। नॉटी चाइल्ड, शरारती बच्चा। परसुएड, मनाना। ग्रामर, लाइक लुकिंग में लाइक क्रिया के बाद लुकिंग जेरंड टॉम में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है देखना पसंद करना। एक्सप्लेनेशन, लूसी उस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस बार्टलेट उसे फिर से रोक देती है। वह आदमी लगातार पूछता रहता है कि वे कमरे क्यों नहीं बदलेंगी। वह बच्चों की तरह व्यवहार करता है और अपने बेटे से कहता है कि वह उन्हें मनाए। इंग्लिश, इट्स सो ऑब्वियस दे शुड हैव द रूम्स, सेड द सन। देयर इज नथिंग एल्स टू से। अनुवाद,
ये तो इतना साफ है कि कमरे उन्हें ही मिलने चाहिए, बेटे ने कहा। और कुछ कहने को नहीं है। वर्ड्स, ऑब्वियस, साफ, स्पष्ट। ग्रामर, शुड हैव द रूम्स में शुड का इस्तेमाल एक नैतिक कर्तव्य या सही काम को दर्शाने के लिए किया गया है, जिसका मतलब है उन्हें ही कमरे मिलने चाहिए। एक्सप्लेनेशन, जॉर्ज अपनी बात को ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता। वह बस यही कहता है कि ये साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा कमरा उन महिलाओं को मिलना चाहिए। इंग्लिश, he did not look at the ladies as he spoke, but his voice was perplexed and sorrowful. Lucy, too, was perplexed, but she saw that they were in for what is known as quite a scene, and she had an odd feeling that whenever these ill-bred tourists spoke, the contest widened and deepened till it dealt, not with rooms and views, but with something quite different, whose existence she had not realized before. अनुवाद, जब वो बोल रहा था तो उसने महिलाओं की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज हैरान और दुखी थी। लूसी भी हैरान थी, लेकिन उसे लगा कि वे एक तमाशे में फंस गए हैं, और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि जब भी ये असभ्य पर्यटक बोलते थे तो झगड़ा कमरों और नज़ारे के बारे में नहीं, बल्कि किसी बिल्कुल अलग चीज के बारे में होता था, जिसके होने का उसे पहले कभी एहसास नहीं हुआ था। वर्ड्स, परप्लेक्स्ड, हैरान, भ्रमित, सॉरोफुल, दुखी, असीन, तमाशा, इलब्रेड, असभ्य, कॉन्टेस्ट, झगड़ा, मुकाबला, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। ग्रामर, whenever these ill-bred tourists spoke एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, जो दिखाता है कि एक घटना हर बार होती थी जब वे बोलते थे। एक्सप्लेनेशन, जॉर्ज अपनी बात कहते समय महिलाओं को नहीं देखता, लेकिन उसकी आवाज से निराशा साफ झलकती है। लूसी भी हैरान है और उसे लगता है कि इन लोगों के साथ बहस एक साधारण बात नहीं है, बल्कि ये किसी और गहरी बात से जुड़ी हुई है। इंग्लिश, now the old man attacked Miss Bartlett almost violently. Why should she not change? What possible objection had she? They would clear out in half an hour. अनुवाद, अब वो बूढ़ा आदमी लगभग हिंसक होकर मिस बार्टलेट पर चिल्लाया, उन्हें कमरे क्यों नहीं बदलने चाहिए? उन्हें क्या आपत्ति थी? वे आधे घंटे में खाली कर देंगे। वर्ड्स, वायलेंटली, हिंसक होकर, ऑब्जेक्शन, आपत्ति, क्लियर आउट, खाली करना। ग्रामर, वाई शुड शी नॉट चेंज? यहाँ शुड का इस्तेमाल एक सलाह या सुझाव के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ यह एक आक्रामक सवाल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। एक्सप्लेनेशन, बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में आ गया है और मिस बार्टलेट पर चिल्लाकर पूछता है कि उन्हें कमरों को बदलने में क्या दिक्कत है। वो कहता है कि वे आधे घंटे में ही कमरे खाली कर देंगे। इंग्लिश, मिस बार्टलेट, though skilled in the delicacies of conversation, was powerless in the presence of brutality. It was impossible to snub anyone so gross. Her face reddened with displeasure. She looked around as much as to say, "Are you all like this?" And to little old ladies, who were sitting further up the table, with shawls hanging over the backs of the chairs, looked back, clearly indicating, "We are not, we are genteel." अनुवाद, मिस बार्टलेट, हालांकि बातचीत की बारीकियों में माहिर थी, इस तरह की क्रूरता के सामने असहाय हो गई। इतने असभ्य व्यक्ति को रोकना नामुमकिन था। उनका चेहरा नाराजगी से लाल हो गया। उन्होंने चारों तरफ ऐसे देखा, मानो पूछ रही हों, क्या आप सभी ऐसे हैं? और दो छोटी बूढ़ी महिलाएं, जो मेज पर थोड़ी दूर बैठी थीं, अपनी कुर्सियों की पीठ पर शॉल टांगे हुए, उन्होंने वापस देखकर साफ साफ इशारा किया, हम ऐसे नहीं हैं, हम सभ्य हैं। वर्ड्स, स्किल्ड, माहिर, डेलिकेशीज, बारीकिया, पावरलेस, असहाय, ब्रुटैलिटी, क्रूरता, स्नब, रोकना, नीचा दिखाना, ग्रोस, असभ्य, रेडेंड, लाल हो गया, डिस्प्लेजर, नाराजगी, इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, जेंटील, सभ्य, शिष्ट। ग्रामर, दो स्किल्ड इन, यहाँ दो एक कंजक्शन है जो दो विपरीत बातों को जोड़ता है। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट को उस बूढ़े आदमी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ऐसी स्थिति में कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उन्होंने आसपास बैठे लोगों की तरफ देखा कि क्या सभी ऐसे ही हैं, तो दो बूढ़ी महिलाएं, जो खुद को सभ्य समझती थीं, उन्होंने साफ साफ इशारा किया कि वे ऐसे नहीं हैं। इंग्लिश, ईट योर डिनर, डियर, शी सेड टू लूसी, एंड बिगैन टू टॉय अगेन विद द मीट दैट शी हैड वंस सेंचर्ड। अनुवाद, अपना खाना खाओ, प्यारी, उन्होंने लूसी से कहा, और फिर से उसी मांस के साथ खेलने लगी जिसकी उन्होंने एक बार निंदा की थी। वर्ड्स, टॉय विद, खेलना, ध्यान न देना, सेंचर्ड, निंदा करना, बुराई करना, ग्रामर, दैट शी हैड वंस सेंचर्ड एक रिलेटिव क्लॉज है जो बताता है कि उन्होंने पहले उस मांस की निंदा की थी। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट उस बहस से बचना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने लूसी से खाना खाने को कहा। वो खुद भी उस मांस से खेलने लगी जिसे उन्होंने पहले बुरा बताया था। इंग्लिश, लूसी मम्बल्ड दैट दोज सीम्ड वेरी ऑड पीपल अपोज इट। ईट योर डिनर, डियर, दिस पेंशन इज अ फेलियर, टुमारो वी विल मेक अ चेंज। अनुवाद, लूसी ने धीरे से कहा कि सामने वाले लोग बहुत अजीब लग रहे थे। अपना खाना खाओ, प्यारी, ये होटल एक असफलता है, कल हम बदलाव करेंगे। वर्ड्स, मम्बल्ड, धीरे से बोलना, ऑड, अजीब, फेलियर, असफलता, मेक अ चेंज, बदलाव करना, ग्रामर, दिस पेंशन इज अ फेलियर एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है जो एक सामान्य सच्चाई को बता रहा है। एक्सप्लेनेशन, लूसी भी मानती है कि वे लोग बहुत अजीब है, लेकिन मिस बार्टलेट उसे चुप करा देती है और कहती है कि ये होटल अच्छा नहीं है और वे कल ही किसी और होटल में चले जाएंगे। इंग्लिश, hardly had she announced this fell decision when she reversed it. The curtains at the end of the room parted, and revealed a clergyman, stout but attractive, who hurried forward to take his place at the table, cheerfully apologizing for his lateness. अनुवाद, जैसे ही उन्होंने ये कठोर फैसला सुनाया, उन्होंने उसे बदल दिया। कमरे के आखिर में लगे पर्दे खुले और एक पादरी दिखाई दिया, जो मोटा लेकिन आकर्षक था और जो मेज पर अपनी जगह लेने के लिए जल्दी से आगे आया और अपनी देरी के लिए चुशी खुशी माफी मांगी। वर्ड्स, फेल, कठोर, भयंकर, रिवर्स्ड, बदल दिया, कर्टन्स, पर्दे, रिवील्ड, दिखाया, प्रकट किया, क्लर्जीमैन, पादरी, स्टाउट, मोटा, अपोलोजाइजिंग, माफी मांगते हुए, ग्रामर, हार्डली हैड शी, एक इन्वर्जन है जिसका मतलब है जैसे ही। इसका इस्तेमाल दो घटनाओं के बीच के तुरंत संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट ने जैसे ही होटल छोड़ने का फैसला किया, उनके पीछे से पर्दे खुले और एक पादरी अंदर आया। वह थोड़ा मोटा था, लेकिन उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। वह हंसते हुए अपनी देरी के लिए माफी मांगता है। इंग्लिश, लूसी, who had not yet acquired decency, at once rose to her feet, exclaiming, oh, why, it's Mr. Beebe. Oh, how perfectly lovely. Oh, Charlotte, we must stop now, however bad the rooms are. Oh, अनुवाद, लूसी, जिसने अभी तक शिष्टाचार नहीं सीखा था, तुरंत अपनी जगह से उठकर चिल्लाई, ओह, अरे, ये तो मिस्टर बीबे है। ओह, कितना अच्छा। ओह, शार्लोट, अब हमें रुकना चाहिए, भले ही कमरे कितने भी सराब हों। ओह, वर्ड्स, एक्वायर्ड, प्राप्त किया, सीखा, डिसेंसी, शिष्टाचार, एक्सक्लेमिंग, चिल्लाना, लवली, बहुत अच्छा, ग्रामर, हाउएवर बैड द रूम्स आर एक एडवर्बियल क्लॉज है, जिसका मतलब है भले ही कमरे कितने भी सराब हों। एक्सप्लेनेशन, लूसी उस पादरी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वह उसे जानती थी। वह शिष्टाचार भूलकर अचानक खड़ी होकर चिल्लाती है कि ये तो मिस्टर बीबे हैं। वो कहती है कि अब उन्हें होटल नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कमरे कितने भी बुरे हों। इंग्लिश, मिस बार्टलेट सेड, with more restraint, how do you do, Mr. Beebe? I expect that you have forgotten us, Miss Bartlett and Miss Honeychurch, who were at Tunbridge Wells when you helped the vicar of St. Peter's that very cold Easter. अनुवाद, मिस बार्टलेट ने अधिक संयम के साथ कहा, आप कैसे हैं, मिस्टर बीबे?
मुझे लगता है कि आप हमें भूल गए होंगे, मिस बार्टलेट और मिस हनीचर्च, जो टुनब्रिज वेल्स में थी जब आपने उस बहुत ठंडी ईस्टर पर सेंट पीटर के पादरी की मदद की थी। वर्ड्स, रिस्ट्रेंट, संयम, एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, फॉरगॉटन, भूल जाना, विकर, पादरी, ग्रामर, हुवर एट टनब्रिज वेल्स एक रिलेटिव क्लॉज है जो बताता है कि वे दोनों टुनब्रिज वेल्स में थी। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट लूसी के मुकाबले ज्यादा संयम से पेश आती है। वह मिस्टर बीबे को अपना और लूसी का परिचय देती है और उन्हें याद दिलाती है कि वे टुनब्रिज वेल्स में उनसे मिल चुके हैं। इंग्लिश, द क्लर्जीमैन, who had the air of one on a holiday, did not remember the ladies quite as clearly as they remembered him. But he came forward pleasantly enough and accepted the chair into which he was beckoned by Lucy. अनुवाद, पादरी, जो छुट्टी पर आए हुए लग रहे थे, उन्हें उतनी साफ-साफ याद नहीं थे जितनी साफ-साफ वे उन्हें याद थी। लेकिन वह बहुत खुशी से आगे आए और उस कुर्सी को स्वीकार कर लिया जिस पर लूसी ने उन्हें बैठने का इशारा किया था। वर्ड्स, एयर ऑफ वन ऑन अ हॉलिडे, छुट्टी पर होने जैसा भाव, प्लेजेंटली, खुशी से, बेकन्ड, इशारा करना, ग्रामर, एज क्लियरली एज दे रिमेंबर्ड हिम एक तुलनात्मक फ्रेज है जिसका मतलब है उतनी साफ साफ जितना वे उन्हें याद थी। एक्सप्लेनेशन, मिस्टर बीबे को वो दोनों उतनी अच्छी तरह याद नहीं थी जितनी अच्छी तरह वे उन्हें याद थी। फिर भी वो बहुत खुशी से आते हैं और लूसी के इशारे पर बैठ जाते हैं। इंग्लिश, आई एम सो ग्लैड टू सी यू, said the girl, who was in a state of spiritual starvation, and would have been glad to see the waiter if her cousin had permitted it. Just fancy how small the world is. Summer Street, too, makes it so specially funny. अनुवाद, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लड़की ने कहा, जो आध्यात्मिक भूखमरी की स्थिति में थी, और अगर उसकी चचेरी बहन ने इजाजत दी होती तो वो वेटर को भी देखकर खुश हो जाती। जरा सोचो कि दुनिया कितनी छोटी है। समर स्ट्रीट भी इसे इतना खास और मजेदार बना देती है। वर्ड्स, स्पिरिचुअल स्टारवेशन, आध्यात्मिक भूखमरी, अकेलापन, परमिटेड, इजाजत दी, फैंसी, सोचो, कल्पना करो, स्पेशली, खास तौर पर, ग्रामर, who was in a state of spiritual starvation एक रिलेटिव क्लॉज है जो लूसी की भावनात्मक स्थिति के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन, लूसी मिस्टर बीबे से मिलकर बहुत खुश है क्योंकि वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। वह कहती है कि दुनिया कितनी छोटी है और ये भी बताती है कि वह और मिस्टर बीबे समर स्ट्रीट के एक ही इलाके से आते हैं। इंग्लिश, मिस हनीचर्च lives in the parish of Summer Street, said Miss Bartlett, filling up the gap, and she happened to tell me in the course of conversation that you have just accepted the living. अनुवाद, मिस हनीचर्च समर स्ट्रीट की परगना में रहती हैं। मिस बार्टलेट ने चुपके से कहा, और उन्होंने मुझे बातचीत के दौरान बताया था कि आपने अभी-अभी वहां के पादरी का पद संभाला है। वर्ड्स, परीश, परगना, इलाका, फिलिंग अप दी गैप, चुपके से बताना, इन द कोर्स ऑफ कॉन्वर्जेशन, बातचीत के दौरान, एक्सेप्टेड द लिविंग, पादरी का पद स्वीकार करना, ग्रामर, हैपेंड टू टेल मी एक फ्रेज है जिसका मतलब है मुझे संयोग से बता दिया। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट लूसी की बात को पूरा करते हुए मिस्टर बीबे को बताती है कि लूसी समर स्ट्रीट में रहती है और लूसी को पता चला है कि मिस्टर बीबे ने वहां के पादरी का पद स्वीकार कर लिया है। इंग्लिश, यस, I heard from mother so last week. She didn't know that I knew you at Tunbridge Wells, but I wrote back at once, and I said, Mr. Bibe is. अनुवाद, हाँ, मैंने पिछले हफ्ते माँ से सुना था। उन्हें नहीं पता था कि मैं आपको टुनब्रिज वेल्स में जानती हूँ, लेकिन मैंने तुरंत जवाब में लिखा, और मैंने कहा, मिस्टर बीबे तो। वर्ड्स, wrote back, जवाब में लिखा, at once, तुरंत। ग्रामर, I wrote back at once, and I said. यहाँ दो क्रियाओं को and से जोड़ा गया है, जो दो अलग अलग क्रियाओं को एक साथ दिखाता है। एक्सप्लेनेशन, लूसी बताती है कि उसे ये बात पिछले हफ्ते अपनी माँ से पता चली थी। वह कहती है कि उसकी माँ को ये नहीं पता था कि वह मिस्टर बीबे को जानती है,
और उसने तुरंत अपनी माँ को तत् लिखकर बताया कि मिस्टर बीबे कितने अच्छे हैं। इंग्लिश, क्वाइट राइट, said the clergyman. I move into the rectory at Summer Street next June. I am lucky to be appointed to such a charming neighborhood. अनुवाद, एकदम सही, पादरी ने कहा। मैं अगले जून में समर स्ट्रीट के रेक्टरी में चला जाऊंगा। मुझे इतनी अच्छी जगह पर नियुक्त होने का सौभाग्य मिला है। वर्ड्स, रेक्टरी, पादरी का घर, लकी, भाग्यशाली, अपॉइंटेड, नियुक्त, चार्मिंग नेबरहुड, मनमोहक इलाका, ग्रामर, आई मूव इनटू। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल भविष्य की निश्चित योजना को बताने के लिए हुआ है। एक्सप्लेनेशन, मिस्टर बीबे लूसी की बात से सहमत होते हैं। वह बताते हैं कि वो अगले जून में समर स्ट्रीट में रहने चले जाएंगे और उन्हें खुशी है कि उन्हें इतनी अच्छी जगह पर नियुक्त किया गया है। इंग्लिश, ओह, हाउ ग्लैड आई एम। द नेम ऑफ आवर हाउस इज विंडी कॉर्नर। मिस्टर बीबे बोर्ड। देयर इज मदर एंड मी जनरली, एंड माई ब्रदर, though it's not often we get him to CH, the church is rather far off, I mean. अनुवाद, ओह, मैं कितनी खुश हूँ। हमारे घर का नाम विंडी कॉर्नर है। मिस्टर बीबे ने सिर हिलाया। वहाँ आमतौर पर माँ और मैं होते हैं, और मेरा भाई भी। हालांकि हम उसे अक्सर चर्च तक नहीं ले जा पाते। मेरा मतलब है कि चर्च थोड़ा दूर है। वर्ड्स, ग्लैड, खुश, बोर्ड, सिर हिलाया, चर्च, चर्च, far off, दूर, ग्रामर, though it's not often we get him to. यहाँ दो एक कंजक्शन है जो दो विपरीत बातों को जोड़ता है। एक्सप्लेनेशन, लूसी बताती है कि उसके घर का नाम विंडी कॉर्नर है और मिस्टर बीबे को सिर हिलाकर इसका जवाब देते हैं। लूसी यह भी बताती है कि उसके घर में उसकी माँ और उसका भाई भी रहते हैं, लेकिन उसका भाई चर्च में ज्यादा नहीं जाता क्योंकि चर्च थोड़ा दूर है। इंग्लिश, Lucy, dearest, let Mr. Beebe eat his dinner. I am eating it, thank you, and enjoying it. अनुवाद, लूसी, प्यारी, मिस्टर बीबे को अपना खाना खाने दो। मैं खा रहा हूँ, धन्यवाद, और इसका आनंद ले रहा हूँ। वर्ड्स, डियरेस्ट, प्यारी, enjoying, आनंद ले रहा हूँ। ग्रामर, let Mr. Beebe eat his dinner. यहाँ लेट का इस्तेमाल किसी को कुछ करने की अनुमति देने के लिए हुआ है। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट लूसी को रोकती है और कहती है कि मिस्टर बीबे को खाना खाने देना चाहिए, लेकिन मिस्टर बीबे उन्हें बीच में रोक कर कहते हैं कि वो खाना खा भी रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं। इंग्लिश, ही प्रेफर्ड टू टॉक टू लूसी, whose playing he remembered, rather than to Miss Bartlett, who probably remembered his sermons. He asked the girl whether she knew Florence well, and was informed at some length that she had never been there before. अनुवाद, उन्हें लूसी से बात करना ज्यादा पसंद था, जिसका संगीत उन्हें याद था, बजाय मिस बार्टलेट के, जिन्हें शायद उनके प्रवचन याद थे। उन्होंने लड़की से पूछा कि क्या वो फ्लोरेंस को अच्छी तरह से जानती है, और उन्हें काफी विस्तार से बताया गया कि वो वहां पहले कभी नहीं आई थी। वर्ड्स, प्रेफर्ड, पसंद किया, प्लेइंग, संगीत बजाना, सर्मन्स, प्रवचन, भाषण, एट सम लेंथ, काफी विस्तार से, ग्रामर, हुज प्लेइंग ही रिमेंबर्ड एक रिलेटिव क्लॉज है जो लूसी के संगीत के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन, मिस्टर बीबे को लूसी से बात करना ज्यादा पसंद था क्योंकि उन्हें उसका संगीत याद था, जबकि मिस बार्टलेट को उनके भाषण याद थे। वह लूसी से पूछते हैं कि क्या वो फ्लोरेंस को अच्छी तरह से जानती है। लूसी विस्तार से बताती है कि वो वहां पहली बार आई है। इंग्लिश, इट इज डिलाइटफुल टू एडवाइज अ न्यूकमर, एंड ही वॉज फर्स्ट इन द फील्ड। डोंट निग्लेक्ट द कंट्री राउंड, हिज एडवाइस कंक्लूडेड। दी फर्स्ट फाइन आफ्टरनून ड्राइव अप टू फीसोल, एंड राउंड बाय सेटिग्नानो, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अनुवाद, एक नए आए हुए व्यक्ति को सलाह देना डिलाइटफुल होता है, और वह इस काम में सबसे आगे थे। उनकी सलाह का समापन हुआ, आसपास के देहाती इलाकों को अनदेखा मत करना। पहली अच्छी दोपहर में वीसोले तक ड्राइव करके जाना और सेटिग्नानो से होकर वापस आना, या ऐसा ही कुछ। वर्ड्स, एडवाइस, सलाह देना, न्यूकमर, नया आया हुआ व्यक्ति, फर्स्ट इन दी फील्ड, इस काम में सबसे आगे।
निग्लेक्ट, अनदेखा करना। फीसोल, फ्लोरेंस के पास एक जगह। ग्रामर, डोंट निग्लेक्ट एक इम्पेरेटिव वाक्य है जो एक सलाह या आदेश देता है। एक्सप्लेनेशन, मिस्टर बीबे को नए लोगों को सलाह देना पसंद था। वह लूसी को सलाह देते हैं कि उसे फ्लोरेंस के आसपास के सुंदर देहाती इलाकों को जरूर देखना चाहिए। इंग्लिश, नो, cried a voice from the top of the table. Mr. Bibe, you are wrong. The first fine afternoon your ladies must go to Prato. That lady looks so clever, whispered Miss Bartlett to her cousin. We are in luck. अनुवाद, नहीं। मेज के ऊपरी हिस्से से एक आवाज आई। मिस्टर बीबे, आप गलत है। पहली अच्छी दोपहर में आपकी महिलाओं को प्रातो जाना चाहिए। वो महिला बहुत चतुर लग रही है। मिस बार्टलेट ने अपनी बहन से फुसफुसाते हुए कहा। हमारा भाग्य अच्छा है। वर्ड्स, क्राइड, चिल्लाया। प्राटो, फ्लोरेंस के पास एक शहर। विस्पर्ड, फुसफुसाया। इन लक, भाग्यशाली होना। ग्रामर, मस्ट गो में मस्ट का इस्तेमाल एक मजबूत जरूरत या सलाह के लिए हुआ है, जिसका मतलब है अवश्य जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, मिस्टर बीबे की बात को मेज के दूसरे छोर पर बैठी एक महिला काट देती है और कहती है कि उन्हें प्रातो जाना चाहिए। मिस बार्टलेट को वह महिला बहुत चतुर लगती है और उन्हें लगता है कि वे भाग्यशाली है। इंग्लिश, एंड इंडीड a perfect torrent of information burst on them. People told them what to see, when to see it, how to stop the electric trams, how to get rid of the beggars, how much to give for a vellum blotter, how much the place would grow upon them. The pension Bertolini had decided, almost enthusiastically, that they would do. अनुवाद, और वास्तव में उन पर जानकारी की एक पूरी बौछार आ गई। लोगों ने उन्हें बताया कि क्या देखना है, कब देखना है, इलेक्ट्रिक ट्रामों को कैसे रोकना है, भिखारियों से कैसे छुटकारा पाना है, एक वेलम ब्लॉटर के लिए कितना देना है, और वह जगह उन्हें कितनी पसंद आएगी। पेंशन बर्टोलिनी ने लगभग उत्साह से तय कर लिया था कि वे ठीक है। वर्ड्स, टॉरेंट, बौछार, धार, इलेक्ट्रिक ट्राम्स, बिजली से चलने वाली ट्राम, बेगर्स, भिखारी, वेलम ब्लॉटर, जानवरों की खाल से बना सोख्ता, एंथुजियास्टिकली, उत्साह से। ग्रामर, व्हाट टू सी एक इन्फिनिटिव फॉर्म है जिसका मतलब है क्या देखना है। एक्सप्लेनेशन, उस महिला के बाद सभी लोग मिस बार्टलेट और लूसी को सलाह देने लगते हैं। उन्हें इतनी ज्यादा जानकारी मिलती है कि वे हैरान हो जाती है। होटल के सभी मेहमानों ने तय कर लिया था कि ये दोनों महिलाएं उनसे बातचीत के लिए उपयुक्त है। इंग्लिश, whichever way they looked, kind ladies smiled and shouted at them. And above all rose the voice of the clever lady, crying, Prato! They must go to Prato. That place is too sweetly squalid for words. I love it. I revel in shaking off the trammels of respectability, as you know. अनुवाद, वे जिस भी तरफ देखतीं, दयालु महिलाएं मुस्कुराती और उन पर चिल्लाती। और सबसे ऊपर उस चतुर महिला की आवाज गूंज रही थी, चिल्लाते हुए, प्रातो! उन्हें प्रातो जाना चाहिए। वह जगह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, इतनी स्वीटली स्क्वॉलिड है। मुझे ये पसंद है। मुझे सभ्यता की बेड़ियों को उतार फेंकने में आनंद आता है, जैसा कि आप जानते हैं। वर्ड्स, स्क्वॉलिड, बहुत गंदा। रेवल दिन, आनंद लेना। ट्रैमल्स ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, सभ्यता की बेड़िया। ग्रामर, क्राइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो ये बताता है कि महिला चिल्लाते हुए क्या कह रही थी। एक्सप्लेनेशन, अब सभी मेहमान उनके साथ घुल मिल गए हैं। वे जिस भी तरफ देखती, कोई न कोई उनसे बात कर रहा था। उस चतुर महिला की आवाज सबसे तेज थी, जो बार बार प्रातो जाने की सलाह दे रही थी और कहती है कि वहां की गंदगी उसे पसंद है, क्योंकि वहां वह सभ्यता की बेड़ियों से बाहर आ जाती है। English, the young man named George glanced at the clever lady, and then returned moodily to his plate. Obviously he and his father did not do. Lucy, in the midst of her success, found time to wish they did. It gave her no extra pleasure that anyone should be left in the cold, and when she rose to go, she turned back and gave the to outsiders a nervous little bow.
अनुवाद। जॉर्ज नाम के उस युवा ने उस चतुर महिला की तरफ देखा और फिर उदासी से अपनी प्लेट की तरफ मुड़ गया। साफ तौर पर वह और उसके पिता इस सामाजिक मेलजोल का हिस्सा नहीं थे। लूसी को अपनी सफलता के बीच ये सोचने का समय मिला कि काश वे भी हिस्सा होते। उसे इस बात से कोई खुशी नहीं मिली कि किसी को अलग थलग छोड़ दिया जाए, और जब वो जाने के लिए उठी तो उसने मुड़कर उन दोनों आउटसाइडर्स को एक घबराहट में छोटा सा सिर झुकाया। वर्ड्स, ग्लांस्ड, देखा, रिटर्न्ड मूडली, उदासी से वापस आया। इन द मिडस्ट ऑफ, के बीच में, आउटसाइडर्स, बाहरी लोग जो सामाजिक मेलजोल का हिस्सा नहीं थे। नर्वस, घबराहट में। ग्रामर, फाउंड टाइम टू विश एक फ्रेज है जिसका मतलब है इच्छा करने के लिए समय मिल गया। एक्सप्लेनेशन, जॉर्ज, जो उस बूढ़े आदमी का बेटा था, उस चतुर महिला को देखता है और फिर अपनी प्लेट की तरफ उदास होकर मुड़ जाता है। लूसी को ये देखकर बुरा लगता है कि वे दोनों सामाजिक मेलजोल का हिस्सा नहीं हैं। जब वह जाने के लिए उठती है तो वह उन दोनों को एक छोटा सा अभिवादन करती है। इंग्लिश। दी फादर डिड नॉट सी इट, दी सन एक्नॉलेज्ड इट, नॉट बाय अनदर बो, but by raising his eyebrows and smiling, he seemed to be smiling across something. अनुवाद। पिता ने उसे नहीं देखा, बेटे ने उसे स्वीकार किया, किसी दूसरे सिर झुकाने के बजाय, अपनी भौहें उठाकर और मुस्कुराकर। वह किसी चीज को पार करके मुस्कुरा रहा था। वर्ड्स, एक्नॉलेज्ड, स्वीकार किया, रेजिंग हिज आईब्रोज, भौहें उठाकर। ग्रामर, ही सीम्ड टू बी स्माइलिंग में सीम्ड क्रिया के बाद टू बी स्माइलिंग इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है, जो दर्शाता है कि वह मुस्कुरा रहा था। एक्सप्लेनेशन, बूढ़ा पिता तो उस अभिवादन को नहीं देख पाता, लेकिन उसका बेटा उसे देखता है और उसे स्वीकार करता है। वह अभिवादन में सिर झुकाने के बजाय अपनी भौहें उठाता है और मुस्कुराता है, जिससे लूसी को लगता है कि वह किसी ऐसी चीज के पार मुस्कुरा रहा है जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। इंग्लिश। She hastened after her cousin, who had already disappeared through the curtains which smote one in the face, and seemed heavy with more than cloth. Beyond them stood the unreliable Signora, bowing good evening to her guests, and supported by Annie, her little boy, and Victoria, her daughter. अनुवाद। वो अपनी चचेरी बहन के पीछे जल्दी से गई, जो पहले ही पर्दों से गायब हो चुकी थी। ऐसे पर्दे जो चेहरे पर लगते थे और कपड़े से कहीं ज्यादा भारी लग रहे थे। उनके पार अविश्वसनीय सिग्नोरा खड़ी थी, जो अपने मेहमानों को शुभ संध्या कह रही थी, और उसके साथ उसका छोटा बेटा एनरी और उसकी बेटी विक्टोरिया थे। वर्ड्स, हेस्टेंड आफ्टर, के पीछे जल्दी से गई, स्मोट, मारा, अनरिलायबल, अविश्वसनीय, बोइंग, झुकना। ग्रामर, हु हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, जो दिखाता है कि लूसी के जाने से पहले ही उसकी बहन जा चुकी थी। एक्सप्लेनेशन, लूसी जल्दी से अपनी चचेरी बहन के पीछे जाती है, जो पहले ही जा चुकी थी। उन भारी पर्दों के पार अविश्वसनीय सिग्नोरा अपने बच्चों एनरी और विक्टोरिया के साथ मेहमानों का अभिवादन कर रही थी। इंग्लिश। इट मेड अ क्यूरियस लिटिल सीन, this attempt of the Cockney to convey the grace and geniality of the South. And even more curious was the drawing room, which attempted to rival the solid comfort of a Bloomsbury boarding house. Was this really Italy? अनुवाद। ये एक अजीब सा दृश्य था, इस कॉकनी व्यक्ति का दक्षिण की सुंदरता और सहृदयता दिखाने की कोशिश। और इससे भी ज्यादा अजीब वह ड्राइंग रूम था, जो ब्लूम्सबरी के किसी बोर्डिंग हाउस की ठोस सुख सुविधा का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सच में इटली था? वर्ड्स, क्यूरियस, अजीब, कन्वे, दिखाना, व्यक्त करना, ग्रेस, सुंदरता, जीनियलिटी, सहृदयता, फ्रेंडलीनेस, राइवल, मुकाबला करना। ब्लूम्सबरी, लंदन का एक इलाका। ग्रामर, वॉज दिस रियली इटली? एक सिंपल पास्ट टेंस का प्रश्न है जो आश्चर्य व्यक्त करता है। एक्सप्लेनेशन, वहां का नजारा बहुत अजीब था। सिग्नोरा, जिसकी बोली लंदन के कॉकनी लोगों जैसी थी, वो इटली की सहृदयता दिखाने की कोशिश कर रही थी,
और उनका ड्राइंग रूम लंदन के एक सामान्य बोर्डिंग हाउस जैसा लग रहा था। ये सब देखकर लूसी मन ही मन सोचती है कि क्या ये सच में इटली है। इंग्लिश। Miss Bartlett was already seated on a tightly stuffed armchair, which had the color and the contours of a tomato. She was talking to Mr. Beebe, and as she spoke, her long narrow head drove backwards and forwards, slowly, regularly, as though she were demolishing some invisible obstacle. "We are most grateful to you," she was saying. "The first evening means so much. When you arrived we were in for a peculiarly mauvaise quart d'heure." अनुवाद। मिस बार्टलेट पहले ही एक कसकर भरी हुई आर्मचेयर पर बैठी थी, जिसका रंग और आकार एक टमाटर जैसा था। वह मिस्टर बीबे से बात कर रही थीं, और जैसे ही वो बोलती, उनका लंबा, संकरा सिर धीरे धीरे, नियमित रूप से आगे पीछे होता था, जैसे कि वह किसी अदृश्य बाधा को तोड़ रही हों। वो कह रही थी, "हम आपके बहुत आभारी हैं। पहली शाम का बहुत महत्व होता है। जब आप आए तो हम एक अजीब और बुरे आधे घंटे में थे। वर्ड्स, टाइटली स्टफ्ड, कसकर भरा हुआ, कॉन्टर्स, आकार, रूपरेखा, ग्रेटफुल, आभारी, पेक्यूलियरली, अजीब तरह से, मौवैस क्वार्ट d'heure, फ्रेंच में बुरा आधा घंटा, इनविजिबल ऑब्स्टिकल, अदृश्य बाधा, ग्रामर, विच हैड द कलर एंड द कॉन्टर्स, एक रिलेटिव क्लॉज है जो आर्मचेयर के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। एक्सप्लेनेशन। मिस बार्टलेट एक अजीब सी आर्मचेयर पर बैठी मिस्टर बीबे से बात कर रही है। वह बहुत आभारी होकर कहती है कि मिस्टर बीबे के आने से उनकी शाम बच गई, क्योंकि वे बहुत बुरे समय से गुजर रही थी। इंग्लिश। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। "डू यू, बाय एनी चांस, know the name of an old man who sat opposite us at dinner? Emerson. Is he a friend of yours? We are friendly, as one is in pensions. Then I will say no more." अनुवाद। उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया। "क्या आप, संयोग से, उस बूढ़े आदमी का नाम जानते हैं जो खाने पर हमारे सामने बैठा था? एमरसन। क्या वह आपका दोस्त है? हम दोस्त हैं, जैसा कि इन होटलों में होता है। तो फिर मैं और कुछ नहीं कहूंगी। वर्ड्स। एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, अपना खेद व्यक्त किया। बाय एनी चांस, संयोग से। फ्रेंडली, दोस्त, मित्र। ग्रामर। डू यू नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सीधा सवाल है। एक्सप्लेनेशन। मिस्टर बीबे उस बुरे समय के लिए खेद व्यक्त करते हैं। मिस बार्टलेट उनसे पूछती है कि क्या वह उस बूढ़े आदमी को जानते हैं। जब मिस्टर बीबे कहते हैं कि वे दोस्त हैं, तो मिस बार्टलेट ये कहकर चुप हो जाती है कि वो अब और कुछ नहीं कहेंगी। इंग्लिश। He pressed her very slightly, and she said more. "I am, as it were," she concluded, "the chaperone of my young cousin, Lucy, and it would be a serious thing if I put her under an obligation to people of whom we know nothing." His manner was somewhat unfortunate. I hope I acted for the best. अनुवाद। उन्होंने उन्हें थोड़ा सा जोर दिया, और उन्होंने और भी कहा। मैं, एक तरह से, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अपनी युवा चचेरी बहन लूसी की अभिभावक हूँ, और यह एक गंभीर बात होगी अगर मैं उसे ऐसे लोगों का एहसानमंद बना दूं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। उनका तरीका कुछ दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे उम्मीद है कि मैंने सबसे अच्छा काम किया। वर्ड्स। स्लाइटली, थोड़ा सा। शैपरॉन, अभिभावक, संरक्षक। ऑब्लिगेशन, एहसान, आभार। मैनर, तरीका। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। ग्रामर। आई एम, एज इट वर। यहाँ एज इट वर एक फ्रेज है जिसका मतलब है एक तरह से। एक्सप्लेनेशन। मिस्टर बीबे के थोड़ा और जोर देने पर मिस बार्टलेट अपनी बात जारी रखती है। वो कहती है कि वह लूसी की अभिभावक हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि लूसी ऐसे लोगों के एहसानमंद हो जाए जिनके बारे में वे कुछ नहीं जानते। वह मानती है कि उस बूढ़े आदमी का व्यवहार ठीक नहीं था, और उम्मीद करती है कि उन्होंने सही फैसला लिया। इंग्लिश। "You acted very naturally," said he. He seemed thoughtful, and after a few moments added, "All the same, I don't think much harm would have come of accepting." "No harm, of course. But we could not be under an obligation." अनुवाद। आपने बहुत स्वाभाविक तरीके से काम किया, उन्होंने कहा,
वह थॉटफुल लग रहे थे और कुछ पलों बाद जोड़ा, फिर भी मुझे नहीं लगता कि स्वीकार करने से कोई नुकसान होता। नहीं, कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन हम किसी के एहसानमंद नहीं हो सकते थे। वर्ड्स, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, थॉटफुल, थॉटफुल, हार्म, नुकसान, एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना। ग्रामर, वुड हैव कम एक कंडीशनल सॉर्म है, जिसका मतलब है कि आया होता। एक्सप्लेनेशन, मिस्टर बीबे कहते हैं कि मिस बार्टलेट का व्यवहार स्वाभाविक था, लेकिन वह ये भी कहते हैं कि अगर वह उस बूढ़े आदमी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती तो कोई नुकसान नहीं होता। इस पर मिस बार्टलेट जोर देती है कि वे किसी के एहसानमंद नहीं हो सकती। इंग्लिश, ही इज रैदर अ peculiar मैन। अगेन ही हेजिटेटेड and then said gently, I think he would not take advantage of your acceptance, nor expect you to show gratitude. He has the merit, if it is one, of saying exactly what he means. He has rooms he does not value, and he thinks you would value them. He no more thought of putting you under an obligation than he thought of being polite. It is so difficult, at least, I find it difficult, to understand people who speak the truth. अनुवाद, वो थोड़े अजीब आदमी हैं। उन्होंने फिर से संकोच किया और फिर धीरे से कहा, मुझे लगता है कि वह आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने का फायदा नहीं उठाते और न ही आपसे आभार व्यक्त करने की उम्मीद करते। उनमें ये गुण है, अगर इसे गुण कहा जाए, कि वो वही कहते हैं जो उनका मतलब होता है। उनके पास ऐसे कमरे हैं जिनकी उन्हें परवाह नहीं है, और वह सोचते हैं कि आप उनकी कदर करेंगी। उन्होंने आपको एहसानमंद बनाने के बारे में उतना नहीं सोचा जितना उन्होंने पलाइट होने के बारे में सोचा। ऐसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, कम से कम मुझे मुश्किल लगता है, जो सच बोलते हैं। वर्ड्स, peculiar, अजीब, हेजिटेटेड, संकोच किया, एडवांटेज, फायदा, ग्रैटिट्यूड, आभार, मेरिट, गुण, polite, polite, truth, सच, grammar. He no more thought of putting you under an obligation than he thought of being polite एक तुलनात्मक संरचना है जो दो कामों की बराबरी करती है। Explanation. मिस्टर बीबे कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अजीब है, लेकिन वह ये भी समझाते हैं कि उसने यह प्रस्ताव किसी स्वार्थ के लिए नहीं दिया था। वह वही कहता है जो वह सोचता है। उसे लगता है कि उसके पास ऐसे कमरे हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन लूसी और मिस बार्टलेट को उनकी जरूरत है। वो कहते हैं कि उस आदमी ने बस सच बोला, और सच बोलने वालों को समझना बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश, लूसी was pleased and said, I was hoping that he was nice. I do so always hope that people will be nice. I think he is nice and tiresome. I differ from him on almost every point of any importance, and so, I expect, I may say I hope, you will differ. But his is a type one disagrees with rather than deplores. When he first came here he not unnaturally put people's backs up. He has no tact and no manners. I don't mean by that he has bad manners, and he will not keep his opinions to himself. We nearly complained about him to our depressing Signora, but I am glad to say we thought better of it. अनुवाद, लूसी खुश हुई और कहा, मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छे थे। मुझे हमेशा उम्मीद रहती है कि लोग अच्छे हों। मुझे लगता है कि वह है अच्छे और थकाने वाले। मैं उनसे लगभग हर महत्वपूर्ण बात पर असहमत हूँ, और इसलिए मुझे उम्मीद है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे आशा है कि आप भी असहमत होंगी। लेकिन उनका प्रकार ऐसा है जिससे लोग असहमत होते हैं, न कि खेद व्यक्त करते। जब वह पहली बार यहाँ आए थे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को नाराज कर दिया था। उनमें चतुराई नहीं है और न ही शिष्टाचार। मेरा मतलब ये नहीं है कि उनमें बुरे शिष्टाचार हैं, और वह अपनी राय को अपने तक नहीं रखते। हम उनके बारे में अपनी निराशाजनक सिग्नोरा से शिकायत करने ही वाले थे, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने ऐसा नहीं किया। वर्ड्स, टायरसम, थकाने वाला, डिफर फ्रॉम, से असहमत होना, डिसएग्रीज विद, असहमत होना, डिप्लोर्स, खेद व्यक्त करना, टैक्ट, चतुराई, समझदारी, मैनर्स, शिष्टाचार, कंप्लेंट, शिकायत की, ग्रामर, आई डू सो ऑलवेज होप में डू सोस का इस्तेमाल
होप क्रिया पर जोर देने के लिए हुआ है। एक्सप्लेनेशन। लूसी को ये सुनकर खुशी होती है कि बूढ़ा आदमी अच्छा है। वह कहती है कि उसे हमेशा उम्मीद होती है कि लोग अच्छे हों। मिस्टर बीबे कहते हैं कि वो अच्छे तो हैं, लेकिन थकाने वाले हैं। वह कहते हैं कि वह उस आदमी से बहुत सी बातों पर असहमत हैं और लूसी को भी असहमत होना चाहिए। वह कहते हैं कि वह आदमी चतुराई से बात नहीं करता और अपनी राय अपने पास नहीं रखता। इंग्लिश। Am I to conclude, said Miss Bartlett, that he is a socialist? Mr. Beebe accepted the convenient word, not without a slight twitching of the lips. And presumably he has brought up his son to be a socialist, too? अनुवाद। क्या मुझे ये निष्कर्ष निकालना चाहिए, मिस बार्टलेट ने कहा, कि वह एक सोशलिस्ट है? मिस्टर बीबे ने उस सुविधाजनक शब्द को स्वीकार कर लिया, अपने होठों को थोड़ा सा हिलाए बिना नहीं। और शायद उन्होंने अपने बेटे को भी सोशलिस्ट बनाया है। वर्ड्स। कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना। सोशलिस्ट, एक राजनीतिक विचारधारा। कन्वीनियंट, सुविधाजनक। ट्विचिंग, फड़कना। प्रिज्यूमेबली, शायद। ग्रामर। एम आई टू कंक्लूड एक इन्फिनिटिव फॉर्म है जिसका मतलब है क्या मुझे ये निष्कर्ष निकालना चाहिए। एक्सप्लेनेशन। मिस बार्टलेट ये निष्कर्ष निकालती हैं कि वह आदमी एक सोशलिस्ट है। मिस्टर बीबे इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनके होंठ थोड़े से फड़कते हैं। मिस बार्टलेट यह भी मान लेती हैं कि बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को भी सोशलिस्ट बनाया होगा। इंग्लिश। I hardly know George, for he hasn't learned to talk yet. He seems a nice creature, and I think he has brains. Of course, he has all his father's mannerisms, and it is quite possible that he, too, may be a socialist. अनुवाद। मैं जॉर्ज को ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि उसने अभी तक बात करना नहीं सीखा। वह एक अच्छा प्राणी लगता है, और मुझे लगता है कि उसमें दिमाग है। बेशक, उसमें अपने पिता के सभी तौर तरीके हैं, और ये बिल्कुल संभव है कि वह भी एक सोशलिस्ट हो। वर्ड्स। ब्रेन्स, दिमाग। मैनरिज्म्स, तौर तरीके। ग्रामर। ही हैजंट लर्न टू टॉक येट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक नकारात्मक वाक्य है जो बताता है कि उसने अभी तक एक काम नहीं किया है। एक्सप्लेनेशन। मिस्टर बीबे कहते हैं कि वो जॉर्ज को ज्यादा नहीं जानते क्योंकि वह बात नहीं करता। वह कहते हैं कि जॉर्ज एक अच्छा लड़का लगता है और उसमें दिमाग है। वह यह भी कहते हैं कि उसमें अपने पिता जैसे तौर तरीके हैं, और शायद वह भी सोशलिस्ट हो। इंग्लिश। ओह, यू रिलीव मी, सेड मिस बार्टलेट। सो यू थिंक आई ऑट टू हैव एक्सेप्टेड देयर ऑफर? यू फील आई हैव बिन नैरो माइंडेड एंड सस्पिशियस? अनुवाद। ओह, आपने मुझे राहत दी, मिस बार्टलेट ने कहा। तो आपको लगता है कि मुझे उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था? आपको लगता है कि मैं संकीर्ण सोच वाली और सस्पिशियस थी? वर्ड्स। रिलीव, राहत देना। और टू हैव एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेना चाहिए था। नैरो माइंडेड, संकीर्ण सोच वाला। सस्पिशियस, सस्पिशियस। ग्रामर। आई ऑट टू हैव एक्सेप्टेड में ऑट टू हैव का इस्तेमाल भूतकाल में किसी सही काम को दर्शाने के लिए किया गया है जो नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन। मिस बार्टलेट को मिस्टर बीबे की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। वह उनसे पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया और वह संकीर्ण सोच वाली थी, क्योंकि उन्होंने वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इंग्लिश। नॉट एट ऑल, ही आंसर्ड, आई नेवर सजेस्टेड दैट, बट ought I not to apologize, at all events, for my apparent rudeness? अनुवाद। बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन क्या मुझे कम से कम अपनी स्पष्ट रूडनेस के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? वर्ड्स। सजेस्टेड, सुझाव दिया, कहा। अपोलोजाइज, माफी मांगना। अपेरेंट, स्पष्ट, जाहिर। रूडनेस, रुखा व्यवहार। एट ऑल इवेंट्स, कम से कम। ग्रामर। ought I not to apologize यहाँ का इस्तेमाल एक प्रश्न पूछने के लिए किया गया है कि क्या कुछ करना सही है। एक्सप्लेनेशन। मिस्टर बीबे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। इस पर मिस बार्टलेट पूछती है कि क्या उन्हें अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। इंग्लिश। ही रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन दैट इट वुड बी क्वाइट अननेसेसरी, and got up from his seat to go to the smoking room.
Was I a bore? said Miss Bartlett, as soon as he had disappeared. अनुवाद: उन्होंने कुछ चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और वह अपनी सीट से उठकर धूम्रपान कक्ष में चले गए। क्या मैं एक बोर थी? मिस बार्टलेट ने कहा, जैसे ही वो गायब हुए। वर्ड्स: इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, अननेसेसरी, अनावश्यक, डिसअपियर्ड, गायब हो गए, बोर, उबाऊ व्यक्ति। ग्रामर: was I a bore? एक सिंपल पास्ट टेंस का प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन: मिस्टर बीबे कुछ चिड़चिड़े होकर कहते हैं कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और वह चले जाते हैं। उनके जाते ही मिस बार्टलेट लूसी से पूछती है कि क्या वह बोरिंग थी। इंग्लिश: वाई डिडंट यू टॉक, लूसी? ही प्रेफर्स यंग पीपल, आई एम श्योर. I do hope I haven't monopolized him. I hoped you would have him all the evening as well as all dinner time. अनुवाद: तुमने बात क्यों नहीं की, लूसी? मुझे यकीन है कि उन्हें युवा लोग पसंद हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने उन पर एकाधिकार नहीं जमाया होगा। मुझे उम्मीद थी कि रात के खाने के समय की तरह तुम सारी शाम उनके साथ रहोगी। वर्ड्स: प्रेफर्स, पसंद करते हैं, मोनोपोलिज्ड, एकाधिकार जमाया, ऑल द इवनिंग, सारी शाम। ग्रामर: वाई डिडंट यू टॉक एक सिंपल पास्ट टेंस का प्रश्न है जो पूछता है कि कुछ क्यों नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन: मिस बार्टलेट लूसी से पूछती है कि उसने मिस्टर बीबे से बात क्यों नहीं की। वह कहती है कि मिस्टर बीबे को युवा लोग पसंद हैं, और उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने मिस्टर बीबे पर एकाधिकार नहीं जमाया होगा। इंग्लिश: ही इज नाइस, exclaimed Lucy. Just what I remember. He seems to see good in everyone. No one would take him for a clergyman. My dear Lucia. Well, you know what I mean. And you know how clergymen generally laugh. Mr. Beebe laughs just like an ordinary man. अनुवाद: वो अच्छे हैं, लूसी ने कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे याद है। वो हर किसी में अच्छाई देखते हैं। कोई भी उन्हें पादरी नहीं मानेगा। मेरी प्यारी लूसी, ठीक है, आप समझती हैं मेरा क्या मतलब है, और आप जानती हैं कि पादरी लोग आमतौर पर कैसे हंसते हैं। मिस्टर बीबे एक सामान्य आदमी की तरह हंसते हैं। वर्ड्स: क्लर्जीमैन, पादरी, ऑर्डिनरी, सामान्य। ग्रामर: जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी मैन एक तुलनात्मक फ्रेज है जो दिखाता है कि वह एक सामान्य आदमी की तरह हंसते हैं। एक्सप्लेनेशन: लूसी कहती है कि मिस्टर बीबे बहुत अच्छे हैं। वह हर किसी में अच्छाई देखते हैं, और वह एक सामान्य आदमी की तरह हंसते हैं, जो कि पादरी लोगों के लिए असामान्य है। इंग्लिश: फनी गर्ल, हाउ यू डू रिमाइंड मी ऑफ योर मदर. आई वंडर इफ शी विल अप्रूव ऑफ मिस्टर बीबे. आई एम श्योर शी विल, एंड सो विल फ्रेडी. आई थिंक एवरीवन एट विंडी कॉर्नर विल अप्रूव. इट इज द फैशनेबल वर्ल्ड. आई एम यूज्ड टू टनब्रिज वेल्स, where we are all hopelessly behind the times. अनुवाद: अजीब लड़की, तुम मुझे अपनी माँ की कितनी याद दिलाती हो। मुझे हैरानी है कि क्या वह मिस्टर बीबे को स्वीकार करेंगी। मुझे यकीन है कि वह करेंगी, और फ्रेडी भी करेगा। मुझे लगता है कि विंडी कॉर्नर में हर कोई स्वीकार करेगा। ये फैशनेबल दुनिया है। मैं टुनब्रिज वेल्स की आदी हूँ, जहाँ हम सब बुरी तरह से समय से पीछे हैं। वर्ड्स: फनी, अजीब, मजेदार, वंडर, आश्चर्य करना, अप्रूव, स्वीकार करना, फैशनेबल, फैशनेबल, होपलेसली, निराशाजनक रूप से, बिहाइंड दी टाइम्स, समय से पीछे। ग्रामर: आई वंडर इफ एक फ्रेज है जो किसी चीज के बारे में संदेह या आश्चर्य व्यक्त करता है। एक्सप्लेनेशन: मिस बार्टलेट कहती हैं कि लूसी अपनी माँ जैसी है। वह सोचती है कि क्या लूसी की माँ मिस्टर बीबे को पसंद करेंगी। लूसी कहती है कि उसके घर में सब उन्हें पसंद करेंगे क्योंकि वे लोग खुले विचारों वाले हैं, जबकि मिस बार्टलेट के शहर टुनब्रिज वेल्स के लोग समय से बहुत पीछे हैं। इंग्लिश: यस, said Lucy despondently. There was a hedge of disapproval in the air, but whether that disapproval was of herself, or of Mr. Beebe, or of the fashionable world at Windy Corner, or of the narrow world at Tunbridge Wells, she could not determine. She tried to locate it, but as usual she blundered. अनुवाद: हाँ, लूसी ने उदास होकर कहा,
हवा में एक डिसअप्रूवल की धुंध थी, लेकिन वह डिसअप्रूवल खुद के लिए था, या मिस्टर बीबे के लिए था, या विंडी कॉर्नर की फैशनेबल दुनिया के लिए था, या टुनब्रिज वेल्स की संकीर्ण दुनिया के लिए था, वह ये तय नहीं कर पाई। उसने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह वो इसमें उलझ गई। वर्ड्स, डिस्पॉन्डेंटली, उदास होकर, हैज, धुंध, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल, अस्वीकृति, डिटरमाइन, तय करना, लोकेट, पता लगाना, ब्लंडर्ड, गलती की, उलझ गई। वेदर द डिसअप्रूवल वॉज ऑफ हरसेल्फ और ऑफ। यहाँ वेदर एक कंजक्शन है जो दो या ज्यादा संभावनाओं को दिखाता है। एक्सप्लेनेशन, लूसी उदास हो जाती है। उसे लगता है कि मिस बार्टलेट किसी से नाराज हैं, लेकिन वह ये समझ नहीं पाती कि वह नाराजगी किसके लिए है। वह हमेशा की तरह इस बात को समझने में उलझ जाती है। इंग्लिश, मिस बार्टलेट sedulously denied disapproving of anyone, and added, I am afraid you are finding me a very depressing companion. And the girl again thought, I must have been selfish or unkind, I must be more careful. It is so dreadful for Charlotte, being poor. अनुवाद, मिस बार्टलेट ने दृढ़ता से किसी पर भी डिसअप्रूव करने से इनकार कर दिया और जोड़ा, मुझे डर है कि तुम मुझे एक बहुत ही डिप्रेसिंग कंपेनियन मान रही हो। और लड़की ने फिर से सोचा, मुझे स्वार्थी या निर्दयी होना चाहिए, मुझे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। शार्लोट के लिए ये बहुत बुरा है, क्योंकि वह तरीब है। वर्ड्स, सेड्यूलसली, दृढ़ता से, लगन से, डिनाइंग, इनकार करना, डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग, कंपेनियन, साथी, ड्रेडफुल, भयानक, बुरा। ग्रामर, यू आर फाइंडिंग मी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो बताता है कि एक क्रिया अभी हो रही है। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट ने किसी से भी नाराज होने से इनकार किया और कहा कि लूसी उन्हें डिप्रेसिंग कंपेनियन समझ रही है। ये सुनकर लूसी को लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। वह सोचती है कि उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शार्लोट के लिए ये सब बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह तरीब है। इंग्लिश, फॉर्चुनेटली वन ऑफ द लिटिल ओल्ड लेडीज, who for some time had been smiling very benignly, now approached and asked if she might be allowed to sit where Mr. Beebe had sat. Permission granted, she began to chatter gently about Italy, the plunge it had been to come there, the gratifying success of the plunge, the improvement in her sister's health, the necessity of closing the bedroom windows at night, and of thoroughly emptying the water bottles in the morning. अनुवाद, सौभाग्य से उन छोटी बूढ़ी महिलाओं में से एक, जो कुछ समय से बहुत दयालुता से मुस्कुरा रही थीं, अब पास आई और पूछा कि क्या उसे वहां बैठने की इजाजत मिल सकती है जहां मिस्टर बीबे बैठे थे। इजाजत मिलने पर वो धीरे धीरे इटली के बारे में बात करने लगी। वहां आने का फैसला कितना बड़ा था, उस फैसले की संतोषजनक सफलता, उसकी बहन के स्वास्थ्य में सुधार, रात में बेडरूम की खिड़कियां बंद करने की जरूरत और सुबह पानी की बोतलों को पूरी तरह से खाली करने की जरूरत के बारे में बात करने लगी। वर्ड्स, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, बेनाइनली, दयालुता से, अप्रोच्ड, पास आई, परमिशन ग्रांटेड, इजाजत मिली, चटर, बकबक करना, प्लंज, बड़ा फैसला, ग्रेटिफाइंग, संतोषजनक, नेसेसिटी, जरूरत। ग्रामर, who for some time had been smiling में past perfect continuous tense का इस्तेमाल हुआ है, जो दिखाता है कि वह एक काम पिछले कुछ समय से कर रही थी। एक्सप्लेनेशन, सौभाग्य से एक दयालु बूढ़ी महिला वहां आती है और मिस्टर बीबे की जगह बैठने की इजाजत मांगती है। इजाजत मिलने के बाद वह इटली के बारे में और वहां रहने के अपने अनुभव के बारे में धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती है। इंग्लिश, she handled her subjects agreeably, and they were, perhaps, more worthy of attention than the high discourse upon Guelphs and Ghibellines which was proceeding tempestuously at the other end of the room. It was a real catastrophe, not a mere episode, that evening of hers at Venice, when she had found in her bedroom something that is one worse than a flea, though one better than something else. अनुवाद, उन्होंने अपने विषयों को सुखद तरीके से संभाला और वे शायद उस गंभीर बातचीत से ज्यादा ध्यान देने योग्य थी,
जो कमरे के दूसरे छोर पर गुएल्फ्स और गिबेलाइंस पर तूफानी ढंग से चल रही थी। ये एक वास्तविक कैटास्ट्रोफी थी, केवल एक एपिसोड नहीं। वेनिस में उनकी उस शाम की, जब उन्हें अपने बेडरूम में कुछ ऐसा मिला जो एक फ्ली से एक बदतर, हालांकि किसी और चीज से एक बेहतर था। वर्ड्स, एग्रीएबली, सुखद तरीके से, वर्दी ऑफ अटेंशन, ध्यान देने योग्य, डिस्कोर्स, बातचीत। गेल्फ्स एंड गाइबेलाइंस, मध्यकालीन इटली के दो राजनीतिक गुट। टेम्पेस्टुअसली, तूफानी ढंग से। कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, विपत्ति। एपिसोड, एपिसोड। फ्ली, फ्ली। ग्रामर, विच वॉज प्रोसीडिंग टेम्पेस्टुअसली, में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है, जो दिखाता है कि एक क्रिया भूतकाल में चल रही थी। एक्सप्लेनेशन, वो बूढ़ी महिला बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी और उसकी बात ज्यादा दिलचस्प थी, बजाय इसके कि जो कमरे के दूसरे कोने में दो राजनैतिक गुटों के बारे में चल रही थी। वह अपनी वेनिस में एक शाम के बारे में बताती है, जब उन्हें अपने कमरे में एक बहुत ही गंदी चीज मिली थी। इंग्लिश, बट हियर यू आर एज सेफ एज इन इंग्लैंड। Signora Bertolini is so English. Yet our rooms smell, said poor Lucy. We dread going to bed. Ah, then you look into the court. She sighed. If only Mr. Emerson was more tactful. We were so sorry for you at dinner. अनुवाद, लेकिन यहाँ आप इंग्लैंड की तरह सुरक्षित है। सिग्नोरा बर्टोलिनी इतनी इंग्लिश है, फिर भी हमारे कमरों में बदबू आती है, बेचारी लूसी ने कहा। हमें सोने जाने से डर लगता है। आह, तो फिर आपके कमरे आंगन की तरफ खुलते हैं। उसने आह भरी। काश मिस्टर एमरसन और ज्यादा टैक्टफुल होते। हमें आपके लिए खाने पर बहुत बुरा लगा। वर्ड्स, सेफ, सुरक्षित। स्मेल, बदबू। ड्रेड, डर लगना। साइड, आह भरी। टैक्टफुल, समझदार। ग्रामर, इफ ओनली मिस्टर एमरसन वॉज मोर टैक्टफुल। यहाँ इफ ओनली का इस्तेमाल एक मजबूत इच्छा या पछतावा व्यक्त करने के लिए हुआ है। एक्सप्लेनेशन, वो बूढ़ी महिला कहती है कि ये होटल इंग्लैंड की तरह सुरक्षित है, क्योंकि सिग्नोरा बहुत इंग्लिश है। लूसी शिकायत करती है कि उनके कमरों में बदबू आती है। बूढ़ी महिला समझ जाती है कि उनके कमरे आंगन की तरफ खुलते हैं। वह आह भरते हुए कहती है कि काश मिस्टर एमरसन और ज्यादा समझदार होते, और कहती है कि उन्हें खाने पर उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगा था। इंग्लिश, आई थिंक ही वॉज मीनिंग टू बी काइंड। अनडाउटेडली ही वॉज, सेड मिस बार्टलेट। मिस्टर बीबे हैज जस्ट बिन स्कोल्डिंग मी फॉर माई सस्पिशियस नेचर। ऑफ कोर्स, आई वॉज होल्डिंग बैक ऑन माई कजिन्स अकाउंट। ऑफ कोर्स, said the little old lady, and they murmured that one could not be too careful with a young girl. अनुवाद, मुझे लगता है कि उनका मतलब दयालु होना था। निश्चित रूप से वह थे, मिस बार्टलेट ने कहा। मिस्टर बीबे ने अभी अभी मेरे सस्पिशियस स्वभाव के लिए मुझे डांटा है। बेशक, मैं अपनी चचेरी बहन की वजह से रुक रही थी। बेशक, उस छोटी बूढ़ी महिला ने कहा, और उन्होंने धीरे से कहा कि एक युवा लड़की के साथ कोई भी बहुत ज्यादा सावधान नहीं हो सकता। वर्ड्स, अनडाउटेडली, निश्चित रूप से। स्कोल्डिंग, डांटना। सस्पिशियस, सस्पिशियस। होल्डिंग बैक, रुकना। मरमर्ड, धीरे से कहा। केयरफुल, सावधान। ग्रामर, हैज जस्ट बिन स्कोल्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, जो बताता है कि एक काम अभी अभी हुआ है। एक्सप्लेनेशन, लूसी को लगता है कि बूढ़े आदमी का इरादा अच्छा था। मिस बार्टलेट भी इस बात से सहमत होती हैं और कहती है कि मिस्टर बीबे ने उन्हें उनके सस्पिशियस स्वभाव के लिए डांटा था। वो कहती है कि वह सिर्फ लूसी की वजह से रुकी थी। बूढ़ी महिला भी इस बात से सहमत होती है। इंग्लिश, लूसी ट्राई टू लुक डिम्योर, बट कुड नॉट हेल्प फीलिंग अ ग्रेट फूल। नो वन वॉज केयरफुल विथ हर एट होम, और एट ऑल इवेंट्स शी हैड नॉट नोटिस्ड इट। अनुवाद, लूसी ने विनम्र दिखने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को एक बड़ा मूर्ख महसूस करने से नहीं रोक पाई। घर पर कोई भी उसके साथ ज्यादा सावधान नहीं था, या कम से कम उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। वर्ड्स, डेम्योर, विनम्र, शांत। ग्रेटफुल, बड़ा मूर्ख। एट ऑल इवेंट्स, कम से कम। ग्रामर,
could not help feeling एक मुहावरा है जिसका मतलब है खुद को ऐसा महसूस करने से नहीं रोक पाई। एक्सप्लेनेशन, लूसी विनम्र दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी मूर्ख है। उसे लगता है कि घर पर तो कोई उसके साथ इतना सावधान नहीं था, या शायद उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। इंग्लिश, अबाउट ओल्ड मिस्टर इमर्सन, I hardly know. No, he is not tactful. Yet, have you ever noticed that there are people who do things which are most indelicate and yet at the same time beautiful? Beautiful? Said Miss Bartlett, puzzled at the word. Are not beauty and delicacy the same? So one would have thought, said the other helplessly. But things are so difficult, I sometimes think. अनुवाद, बूढ़े मिस्टर एमरसन के बारे में मुझे मुश्किल से ही पता है। नहीं, वो समझदार नहीं है, फिर भी क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जो सबसे ज्यादा अशिष्ट होते हैं और फिर भी साथ ही सुंदर भी होते हैं? सुंदर? मिस बार्टलेट ने कहा, शब्द से पजल्ड होकर। क्या सुंदरता और शिष्टता एक ही नहीं है? ऐसा ही सोचना चाहिए था, दूसरी महिला ने लाचारी से कहा। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि चीजें बहुत मुश्किल हैं। वर्ड्स, इंडेलिकेट, अशिष्ट, असभ्य, पजल्ड, परप्लेक्स्ड, हेल्पलेसली, लाचारी से। ग्रामर, हैव यू एवर नोटिस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक प्रश्न है जो भूतकाल में किसी अनुभव के बारे में पूछता है। एक्सप्लेनेशन, बूढ़ी महिला कहती है कि मिस्टर एमरसन समझदार नहीं है, लेकिन वो ये भी पूछती है कि क्या मिस बार्टलेट ने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो असभ्य काम करते हैं लेकिन फिर भी वे सुंदर लगते हैं। मिस बार्टलेट इस बात को समझ नहीं पाती है। बूढ़ी महिला लाचारी से कहती है कि कभी कभी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। इंग्लिश, शी प्रोसीडेड नो फर्दर इनटू थिंग्स, फॉर मिस्टर बीबे रीअपियर्ड, लुकिंग एक्सट्रीमली प्लेजेंट। मिस बार्टलेट, he cried, it's all right about the rooms. I'm so glad. Mr. Emerson was talking about it in the smoking room, and knowing what I did, I encouraged him to make the offer again. He has let me come and ask you. He would be so pleased. अनुवाद, वो और आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि मिस्टर बीबे फिर से वापस आ गए और बहुत प्लेजेंट लग रहे थे। मिस बार्टलेट, वह चिल्लाए, कमरों के बारे में सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर एमरसन धूम्रपान कक्ष में इसके बारे में बात कर रहे थे और ये जानते हुए कि मैंने क्या किया, मैंने उन्हें फिर से प्रस्ताव देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे आकर आपसे पूछने की इजाजत दी है। वह बहुत खुश होंगे। वर्ड्स, प्रोसीडेड नो फर्दर, और आगे नहीं बढ़ी। रीअपियर्ड, फिर से प्रकट हुए। एक्सट्रीमली, बहुत। एनकरेज्ड, प्रोत्साहित किया। इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। ग्रामर, हैज लेट मी कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वाक्य है जिसका मतलब है उन्होंने मुझे आने दिया है। एक्सप्लेनेशन, वो बूढ़ी महिला और आगे कुछ नहीं कहती क्योंकि मिस्टर बीबे फिर से आ जाते हैं। वो बहुत खुश हैं और मिस बार्टलेट को बताते हैं कि मिस्टर एमरसन ने अपना प्रस्ताव फिर से देने का फैसला किया है। मिस्टर बीबे ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इंग्लिश, ओह Charlotte, cried Lucy to her cousin, we must have the rooms now. The old man is just as nice and kind as he can be. Miss Bartlett was silent. I fear, said Mr. Beebe, after a pause, that I have been officious. I must apologize for my interference. अनुवाद, ओह शार्लोट, लूसी ने अपनी बहन से चिल्लाकर कहा, अब हमें कमरे ले लेने चाहिए। वह बूढ़ा आदमी जितना अच्छा और दयालु हो सकता है उतना है। मिस बार्टलेट चुप थी। मुझे डर है, मिस्टर बीबे ने कुछ देर रुककर कहा, कि मैं ऑफिशियस हो गया हूँ। मुझे अपने हस्तक्षेप के लिए माफी मांगनी चाहिए। वर्ड्स, साइलेंट, चुप। पॉज, रुकना। फियर, डर। ऑफिशियस, बिन मांगे सलाह देने वाला, ऑफिशियस। अपोलोजाइज, माफी मांगना। ग्रामर, जस्ट एज नाइस एंड काइंड एज ही कैन बी एक तुलनात्मक फ्रेज है जिसका मतलब है जितना अच्छा हो सकता है। एक्सप्लेनेशन, लूसी बहुत खुश होती है और कहती है कि उन्हें अब कमरे ले लेने चाहिए क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन मिस बार्टलेट चुप रहती है।
मिस्टर बीबे को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, इसलिए वह माफी मांगते हैं। इंग्लिश। Not till then did Miss Bartlett reply, "My own wishes, dearest Lucy, are unimportant in comparison with yours. It would be hard indeed if I stopped you doing as you liked at Florence, when I am only here through your kindness. If you wish me to turn these gentlemen out of their rooms, I will do it. Would you then, Mr. Beebe, kindly tell Mr. Emerson that I accept his kind offer, and then conduct him to me, in order that I may thank him personally?" अनुवाद। तभी मिस बार्टलेट ने जवाब दिया, "मेरी अपनी इच्छाएं, प्यारी लूसी, तुम्हारी इच्छाओं की तुलना में अनइम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बुरा होगा अगर मैं तुम्हें फ्लोरेंस में वह करने से रोकती जो तुम्हें पसंद है, जबकि मैं यहाँ केवल तुम्हारी दयालुता की वजह से हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं इन सज्जनों को उनके कमरों से बाहर निकाल दूं, तो मैं यह करूंगी। तो क्या आप, मिस्टर बीबे, कृपया मिस्टर एमरसन को बताएंगे कि मैं उनका दयालु प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ, और फिर उन्हें मेरे पास लाएंगे, ताकि मैं उनका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कर सकूं? वर्ड्स। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। कंपैरिजन, तुलना। थ्रू योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता की वजह से। टर्न आउट, बाहर निकालना। काइंडली, कृपया। कंडक्ट, लाना। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। ग्रामर। आई एम ओनली हियर थ्रू योर काइंडनेस, यहाँ थ्रू एक प्रिपोजिशन है जिसका मतलब है की वजह से। एक्सप्लेनेशन। मिस बार्टलेट अंत में मान जाती है, लेकिन एक अजीब तरीके से। वह कहती है कि उनकी इच्छाएं लूसी की इच्छाओं के सामने कुछ नहीं है। वह मिस्टर बीबे से कहती है कि अगर लूसी चाहती है तो वह उन आदमियों को उनके कमरों से बाहर निकाल देंगी। फिर वह मिस्टर बीबे को कहती है कि वह मिस्टर एमरसन को लाए, ताकि वह उनका धन्यवाद कर सकें। In English, she raised her voice as she spoke. It was heard all over the drawing room, and silenced the Guelphs and the Ghibellines. The clergyman, inwardly cursing the female sex, bowed and departed with her message. अनुवाद। बोलते समय उन्होंने अपनी आवाज ऊंची कर दी, वह पूरे ड्राइंग रूम में सुनी गई, और इससे ग्वेल्फ्स और गिबेलाइंस पर हो रही बातचीत शांत हो गई। पादरी मन ही मन महिलाओं को कोसते हुए सिर हिलाया और उनका संदेश लेकर चले गए। वर्ड्स। रेज्ड हर वॉइस, आवाज ऊंची की। साइलेंस्ड, शांत कर दिया। इनवर्डली, मन ही मन में। कर्सिंग, कोसना। डिपार्टेड, चले गए। ग्रामर। एज शी स्पोक एक क्लॉज है जो बताता है कि जब वो बोल रही थीं, तभी यह हुआ। एक्सप्लेनेशन। मिस बार्टलेट की ऊंची आवाज सुनकर कमरे में चल रही सारी बातचीत रुक गई। मिस्टर बीबे, जो ये सब देखकर बहुत नाराज थे, मन ही मन महिलाओं को कोसते हैं और उनका संदेश लेकर वहां से चले जाते हैं। इंग्लिश। रिमेंबर, लूसी, आई अलोन एम इम्प्लिकेटेड इन दिस। आई डू नॉट विश द एक्सेप्टेंस टू कम फ्रॉम यू। ग्रांट मी दैट, एट ऑल इवेंट्स। मिस्टर बीबे वॉज बैक, saying rather nervously, "Mr. Emerson is engaged, but here is his son instead." अनुवाद। याद रखना, लूसी, इसमें सिर्फ मैं शामिल हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये स्वीकार तुम अपनी तरफ से करो। कम से कम मुझे इतना तो करने दो। मिस्टर बीबे वापस आए और कुछ घबराते हुए कहा, "मिस्टर एमरसन व्यस्त हैं, लेकिन उनकी जगह उनका बेटा यहाँ।" वर्ड्स। इम्प्लिकेटेड, शामिल। ग्रांट मी दैट, मुझे इसकी इजाजत दो। नर्वसली, घबराते हुए। एंगेज्ड, व्यस्त। ग्रामर। आई डू नॉट विश द एक्सेप्टेंस टू कम फ्रॉम यू में विश क्रिया के बाद एक इन्फिनिटिव क्लॉज का इस्तेमाल हुआ है। एक्सप्लेनेशन। मिस बार्टलेट लूसी से कहती है कि वो अकेले ही इस काम की जिम्मेदारी लेंगी और ये स्वीकार उनकी तरफ से होगा। तभी मिस्टर बीबे वापस आते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि मिस्टर एमरसन व्यस्त हैं, इसलिए उनकी जगह उनका बेटा आया है। इंग्लिश। द यंग मैन गेज डाउन ऑन दी थ्री लेडीज हु फेल्ट सीटेड ऑन द फ्लोर, सो लो वर देयर चेयर्स। माई फादर, ही सेड, इज इन हिज बाथ, सो यू कैनॉट थैंक हिम पर्सनली, बट एनी मैसेज गिवन बाय यू टू मी विल बी गिवन बाय मी टू हिम एज सून एज ही कम्स आउट। अनुवाद। वह युवा आदमी उन तीनों महिलाओं को ऊपर से देख रहा था, जिन्हें लग रहा था कि वे जमीन पर बैठी हैं,
क्योंकि उनकी कुर्सियां बहुत नीची थी। मेरे पिता, उसने कहा, अपने बात में हैं, इसलिए आप उनका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं कर सकती, लेकिन आपके द्वारा मुझे दिया गया कोई भी संदेश उनके बाहर आते ही मैं उन्हें दे दूंगा। वर्ड्स, गेज डाउन, ऊपर से देखा। बात, स्नान। मैसेज, संदेश। ग्रामर, सो लो व देयर चेयर्स एक इन्वर्जन है, जो उनकी कुर्सियां इतनी नीची थीं, कहने का एक और तरीका है। एक्सप्लेनेशन, वह युवा आदमी वहां आता है और ऊपर से उन महिलाओं को देखता है। वह कहता है कि उसके पिता स्नान कर रहे हैं, इसलिए वे उनसे नहीं मिल सकती। वह कहता है कि वह उनका संदेश उनके बाहर आते ही उन तक पहुंचा देगा। इंग्लिश, मिस बार्टलेट was unequal to the bath. All her barbed civilities came forth wrong end first. Young Mr. Emerson scored a notable triumph to the delight of Mr. Beebe and to the secret delight of Lucy. अनुवाद, मिस बार्टलेट उस बात वाली बात का सामना नहीं कर पाईं। उनके सभी कटाक्ष, सार्कास्टिक रिमार्क्स, गलत तरीके से बाहर आए। युवा मिस्टर एमरसन ने मिस्टर बीबे और लूसी की सीक्रेट खुशी के लिए एक रिमार्केबल जीत हासिल की। वर्ड्स, अनइक्वल टू का सामना न कर पाना। बार्ब्ड सिविलिटीज, व्यंग्यात्मक शिष्टाचार। स्कोर्ड अ नोटेबल ट्रायम्फ, एक उल्लेखनीय जीत हासिल की। डिलाइट, खुशी। ग्रामर, टू द डिलाइट ऑफ मिस्टर बीबे एक फ्रेज है जो बताता है कि मिस्टर बीबे को इस बात से खुशी हुई। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट उस आदमी के जवाब से हैरान हो जाती है। वह जो कहना चाहती थीं, वह कह नहीं पाती। युवा मिस्टर एमरसन ने उन पर एक तरह से जीत हासिल कर ली थी, और इस बात से मिस्टर बीबे और लूसी को मन ही मन खुशी होती है। इंग्लिश, पुअर यंग मैन, said Miss Bartlett, as soon as he had gone. How angry he is with his father about the rooms. It is all he can do to keep polite. In half an hour or so your rooms will be ready, said Mr. Beebe. Then looking rather thoughtfully at the two cousins, he retired to his own rooms to write up his philosophic diary. अनुवाद, बेचारा युवा आदमी, मिस बार्टलेट ने कहा, जैसे ही वह चला गया। वह अपने पिता से कमरों के बारे में कितना नाराज है। वह सिर्फ पलाइट रहने की कोशिश कर रहा था। आधे घंटे में आपके कमरे तैयार हो जाएंगे, मिस्टर बीबे ने कहा। फिर दोनों चचेरी बहनों को कुछ थॉटफुल तरीके से देखते हुए वह अपनी दार्शनिक डायरी लिखने के लिए अपने कमरों में चले गए। वर्ड्स, एंग्री विद, से नाराज होना। कीप पलाइट, पलाइट बने रहना। थॉटफुली, थॉटफुल तरीके से। रिटायर्ड, चले गए। फिलोसोफिक डायरी, दार्शनिक डायरी। ग्रामर, एज सून एज ही हैड गॉन एक एडवर्बियल क्लॉज है, जिसका मतलब है जैसे ही वह चला गया। एक्सप्लेनेशन, उस युवा आदमी के जाते ही मिस बार्टलेट कहती है कि वह अपने पिता से बहुत नाराज था और पलाइट रहने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर बीबे कहते हैं कि आधे घंटे में उनके कमरे तैयार हो जाएंगे, और फिर वह अपनी डायरी लिखने के लिए चले जाते हैं। इंग्लिश, ओह डियर, breathed the little old lady, and shuddered as if all the wines of heaven had entered the apartment. Gentlemen sometimes do not realize. Her voice faded away, but Miss Bartlett seemed to understand, and a conversation developed, in which gentlemen who did not thoroughly realize played a principal part. Lucy, not realizing either, was reduced to literature. अनुवाद, ओह प्रिय, उस छोटी बूढ़ी महिला ने सांस ली और कांपने लगी जैसे कि हेवन की सारी हवा अपार्टमेंट में आ गई हो। सज्जन लोग कभी कभी एहसास नहीं करते। उसकी आवाज धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन मिस बार्टलेट समझ गई और एक बातचीत शुरू हो गई, जिसमें उन सज्जनों ने मुख्य भूमिका निभाई जिन्हें पूरी तरह से एहसास नहीं था। लूसी, जिसे भी एहसास नहीं था, साहित्य पढ़ने लगी। वर्ड्स, ब्रेथ, सांस ली। शडर्ड, कांपना। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। फेडेड अवे, धीरे धीरे बंद हो गई। रिड्यूस टू, को मजबूर होना। लिटरेचर, साहित्य। ग्रामर, एज इफ ऑल दी वाइन्स ऑफ हेवन हैड एंटर्ड, यहाँ एज इफ का इस्तेमाल एक तुलना के लिए हुआ है, जिसका मतलब है जैसे कि। एक्सप्लेनेशन, उस छोटी बूढ़ी महिला को मिस्टर एमरसन की बात सुनकर झटका लगा।
वो धीरे से कहती है कि सज्जन लोग कभी कभी बहुत सी बातों का एहसास नहीं करते। मिस बार्टलेट उसकी बात को समझ जाती है और उन दोनों के बीच सज्जन लोगों के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है। लूसी को ये सब समझ नहीं आता, इसलिए वह एक किताब पढ़ने लगती है। इंग्लिश, टेकिंग अप बीडिकर्स हैंडबुक टू नॉर्दर्न इटली, शी कमिटेड टू मेमोरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री, for she was determined to enjoy herself on the morrow। अनुवाद: उत्तरी इटली के लिए बीडिकर की हैंडबुक उठाते हुए उसने फ्लोरेंस के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों को याद किया, क्योंकि उसने अगले दिन आनंद लेने का पक्का इरादा किया था। वर्ड्स: हैंडबुक, हैंडबुक, कमिटेड टू मेमोरी, याद किया, डिटरमिन्ड, पक्का इरादा किया, ऑन दी मोरो, अगले दिन, ग्रामर, टेकिंग अप, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो बताता है कि उसने किताब को उठाया। एक्सप्लेनेशन: लूसी को लगता है कि अगर उसे फ्लोरेंस में मजा लेना है तो उसे उसके बारे में कुछ जानना होगा, इसलिए वह एक किताब उठाकर फ्लोरेंस के इतिहास की महत्वपूर्ण तारीखों को याद करने लगती है, क्योंकि उसने अगले दिन आनंद लेने का पक्का इरादा कर लिया था। इंग्लिश: Thus the half hour crept profitably away, and at last Miss Bartlett rose with a sigh, and said, I think one might venture now. No, Lucy, do not stir. I will superintend the move। अनुवाद: इस प्रकार आधा घंटा लाभदायक तरीके से बीत गया और आखिरकार मिस बार्टलेट एक आह भरकर उठीं और कहा, मुझे लगता है कि अब हमें जाना चाहिए। नहीं, लूसी, हिलना मत, मैं इस मूव की निगरानी करूंगी। वर्ड्स: crept profitably away, लाभदायक तरीके से बीत गया, रोज, उठीन, sigh, आह, venture, आगे बढ़ना, stir, हिलना, superintend, निगरानी करना, ग्रामर, might venture का इस्तेमाल एक संभावना व्यक्त करने के लिए हुआ है, जिसका मतलब है शायद जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन: इस तरह आधा घंटा बीत गया। मिस बार्टलेट एक आह भरकर उठती है और कहती है कि अब उन्हें जाना चाहिए। वह लूसी को वहां रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वह खुद जाकर कमरों को बदलवाएंगी। इंग्लिश: हाउ यू डू एवरीथिंग, said Lucy. Naturally, dear, it is my affair, but I would like to help you. No, dear. Charlotte's energy and her unselfishness. She had been thus all her life, but really, on this Italian tour, she was surpassing herself। अनुवाद: आप सब कुछ कैसे करती हैं? लूसी ने कहा। स्वाभाविक रूप से, प्रिय, ये मेरा काम है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। नहीं, प्रिय, शार्लोट की ऊर्जा और उसका निस्वार्थ भाव। वह अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही थी, लेकिन वास्तव में इस इटली यात्रा पर वह खुद को भी पीछे छोड़ रही थी। वर्ड्स: अफेयर, काम, मामला, एनर्जी, ऊर्जा, अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थ भाव, सरपासिंग हरसेल्फ, खुद को भी पीछे छोड़ना। ग्रामर: हाउ यू डू एवरीथिंग यहाँ डू का इस्तेमाल क्रिया पर जोर देने के लिए हुआ है। एक्सप्लेनेशन: लूसी अपनी चचेरी बहन की तारीफ करते हुए कहती है कि वो सब कुछ कैसे कर लेती है। मिस बार्टलेट कहती हैं कि यह उनका काम है। वह कहती है कि वो हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन इस यात्रा पर तो वो पहले से भी ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। इंग्लिश: सो लूसी फेल्ट और स्ट्रोव टू फील, एंड येट there was a rebellious spirit in her which wondered whether the acceptance might not have been less delicate and more beautiful. At all events, she entered her own room without any feeling of joy. अनुवाद: ऐसा लूसी ने महसूस किया या महसूस करने की कोशिश की, और फिर भी उसके अंदर एक विद्रोही भावना थी जो सोच रही थी कि क्या यह स्वीकार कम शिष्ट और ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता था। कम से कम वह बिना किसी चुशी के अपने कमरे में गई। वर्ड्स: स्ट्रोव, कोशिश की, रिबेलियस, विद्रोही, डेलिकेट, शिष्ट, ब्यूटिफुल, सुंदर, एट ऑल इवेंट्स, कम से कम। ग्रामर: विच वंडर्ड वेदर एक रिलेटिव क्लॉज है जो लूसी की विद्रोही भावना के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन: लूसी को लगता है कि उसकी बहन बहुत अच्छी है,
लेकिन उसके मन में एक अजीब सी भावना थी। वह सोच रही थी कि क्या उस प्रस्ताव को और ज्यादा चुशी से और कम शिष्टता के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता था। वह किसी भी खुशी के बिना अपने नए कमरे में जाती है। इंग्लिश, I want to explain, said Miss Bartlett, why it is that I have taken the largest room. Naturally, of course, I should have given it to you. But I happen to know that it belongs to the young man, and I was sure your mother would not like it. अनुवाद, मैं समझाना चाहती हूँ, मिस बार्टलेट ने कहा, कि मैंने सबसे बड़ा कमरा क्यों लिया है। स्वाभाविक रूप से, बेशक, मुझे ये तुम्हें देना चाहिए था। लेकिन मुझे संयोग से पता है कि यह उस युवा आदमी का है, और मुझे यकीन था कि तुम्हारी माँ को ये पसंद नहीं आता। वर्ड्स, एक्सप्लेन, समझाना, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ग्रामर, शुड हैव गिवन में शुड हैव का इस्तेमाल भूतकाल में किसी सही काम को दर्शाने के लिए किया गया है जो नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट कहती है कि उन्होंने सबसे बड़ा कमरा क्यों लिया है। वह कहती है कि उन्हें वह कमरा लूसी को देना चाहिए था, लेकिन वह जानती है कि यह उस युवा आदमी का है, और वह नहीं चाहती थी कि लूसी की माँ को ये पसंद न आए। इंग्लिश, लूसी वॉज bewildered. If you are to accept a favor it is more suitable you should be under an obligation to his father than to him. I am a woman of the world, in my small way, and I know where things lead to. However, Mr. Beebe is a guarantee of a sort that they will not presume on this. अनुवाद, लूसी bewildered थी। अगर तुम्हें कोई एहसान स्वीकार करना है तो ये ज्यादा ठीक है कि तुम उसके पिता की एहसानमंद हो, न कि उसकी। मैं अपने छोटे तरीके से दुनियादार हूँ, और मैं जानती हूँ कि बातें कहाँ तक जाती है। हालांकि मिस्टर बीबे एक तरह की गारंटी है कि वे इसका फायदा नहीं उठाएंगे। वर्ड्स, bewildered, perplexed, हैरान, फेवर, एहसान, सूटेबल, ठीक, ऑब्लिगेशन, एहसानमंद होना, वुमन ऑफ दी वर्ल्ड, दुनियादार महिला, गारंटी, गारंटी, प्रिज्यूम ऑन, का फायदा उठाना, ग्रामर, इफ यू आर टू एक्सेप्ट। यहाँ आर टू एक्सेप्ट का इस्तेमाल किसी योजना या शर्त को बताने के लिए हुआ है। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट कहती है कि एहसान स्वीकार करना हो तो पिता का करना चाहिए, न कि बेटे का। वह कहती है कि वह दुनियादार है और जानती है कि ऐसी बातें कहाँ तक जाती है, लेकिन वह कहती है कि मिस्टर बीबे की मौजूदगी एक गारंटी है कि वे इसका फायदा नहीं उठाएंगे। English, Mother wouldn't mind, I'm sure, said Lucy, but again had the sense of larger and unsuspected issues. Miss Bartlett only sighed, and enveloped her in a protecting embrace as she wished her good night. अनुवाद, मुझे यकीन है कि माँ को बुरा नहीं लगता, लूसी ने कहा, लेकिन फिर से उसे बड़े और अनएक्सपेक्टेड मुद्दों का एहसास हुआ। मिस बार्टलेट ने सिर्फ आह भरी और उसे एक सुरक्षात्मक गले लगाकर शुभ रात्रि की शुभकामनाएं दी। वर्ड्स, अनसस्पेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, साइड, आह भरी, एनवलोप्ड, एनवेलॉप, प्रोटेक्टिंग एम्ब्रेस, सुरक्षात्मक गले लगाना, ग्रामर, हैड द सेंस ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब है का एहसास हुआ। एक्सप्लेनेशन, लूसी को लगता है कि उसकी माँ को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसे फिर से किसी और गहरी बात का एहसास होता है। मिस बार्टलेट सिर्फ आह भरती है और लूसी को गले लगाकर गुड नाइट कहती है। इंग्लिश, इट गेव लूसी द सेंसेशन ऑफ अ फॉग, एंड व्हेन शी रीच्ड हर ओन रूम शी ओपन्ड द विंडो एंड ब्रेथ्ड द क्लीन नाइट एयर, thinking of the kind old man who had enabled her to see the lights dancing in the Arno and the cypresses of San Miniato and the foothills of the Apennines black against the rising moon. अनुवाद, इससे लूसी को एक धुंध जैसी सेंसेशन हुई, और जब वह अपने कमरे में पहुंची तो उसने खिड़की खोली और साफ रात की हवा में सांस ली, उस दयालु बूले आदमी के बारे में सोचते हुए जिसने उसे आर्नो में नाचती हुई रोशनी और सैन मिनियाटो के सरू के पेड़ और उगते हुए चांद के सामने काले दिख रहे एपेनाइन के फुटहिल्स देखने में मदद की थी। वर्ड्स, सेंसेशन, फीलिंग, फॉग, धुंध, ब्रेथ, सांस ली, साइप्रेसेस, सरू के पेड़, फुटहिल्स, पहाड़िया, अपेनाइन्स,
इटली में एक माउंटेन रेंज। ग्रामर हु हैड enabled her to see में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, जो दिखाता है कि वो आदमी पहले ही ऐसा कर चुका था। एक्सप्लेनेशन, लूसी को अपनी बहन का व्यवहार एक धुंध जैसा लगता है। वह अपने कमरे में जाकर खिड़की खोलती है और ताज़ी हवा में सांस लेती है। वह उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचती है, जिसकी वजह से वो आर्नो नदी का सुंदर नज़ारा देख पा रही थी। इंग्लिश, मिस बार्टलेट, in her room, fastened the window shutters and locked the door, and then made a tour of the apartment to see where the cupboards led, and whether there were any oubliettes or secret entrances. It was then that she saw, pinned up over the washstand, a sheet of paper on which was scrawled an enormous note of interrogation. Nothing more. अनुवाद, मिस बार्टलेट अपने कमरे में खिड़की के शटर्स बंद कर दिए और दरवाजे पर ताला लगा दिया, और फिर ये देखने के लिए अपार्टमेंट का एक चक्कर लगाया कि कबर्ड्स कहाँ तक जाती है और क्या वहाँ कोई ऊब्लियट्स या गुप्त एंट्रेंस थे। तभी उन्होंने वॉशटन के ऊपर एक कागज का टुकड़ा देखा, जिस पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बना हुआ था, और कुछ नहीं। वर्ड्स, फास्टेंड, बंद किया, शटर्स, शटर्स, लॉक्ड, ताला लगाया, ऊब्लियट्स, एक गुप्त काल कोठरी, सीक्रेट एंट्रांसेस, गुप्त एंट्रांस, स्क्रॉल्ड, लिखा हुआ, नोट ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्न चिन्ह, ग्रामर, ऑन विच वॉज स्क्रॉल्ड एक रिलेटिव क्लॉज है जो कागज के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट अपने कमरे में जाकर सब कुछ बंद कर देती है। फिर वह ये देखने के लिए कमरे की जांच करती है कि कहीं कोई गुप्त रास्ता या काल कोठरी तो नहीं है। तभी उनकी नज़र वॉशस्टैंड के ऊपर एक कागज पर पड़ती है, जिस पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। इंग्लिश, व्हाट डज इट मीन? शी थॉट, and she examined it carefully by the light of a candle. Meaningless at first, it gradually became menacing, obnoxious, portentous with evil. She was seized with an impulse to destroy it, but fortunately remembered that she had no right to do so, since it must be the property of young Mr. Emerson. अनुवाद, इसका क्या मतलब है? उन्होंने सोचा, और उन्होंने एक मोमबत्ती की रोशनी में इसे ध्यान से देखा। पहले तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये मेनिसिंग, ऑब्नॉक्शियस और बुराई से भरा हुआ लगने लगा। उन्हें इसे नष्ट करने का एक आवेग आया, लेकिन सौभाग्य से उन्हें याद आया कि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ये युवा मिस्टर एमरसन की संपत्ति होनी चाहिए। वर्ड्स, एग्जामिन्ड, जांच की, मीनिंगलेस, बिना मतलब का, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, मेनिसिंग, खतरनाक, ऑब्नॉक्शियस, अरुचिकर, पोटेंशियस विद ईविल, बुराई से भरा हुआ, इम्पल्स, आवेग, प्रॉपर्टी, संपत्ति, ग्रामर, शी वाज सीज्ड विद एन इम्पल्स पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव फॉर्म है, जिसका मतलब है उन्हें एक आवेग आया। एक्सप्लेनेशन, मिस बार्टलेट को उस प्रश्न चिन्ह का मतलब समझ नहीं आता। पहले तो वह बिना मतलब का लगता है, लेकिन बाद में वह उन्हें खतरनाक और बुराई से भरा हुआ लगने लगता है। वो उसे नष्ट करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि ये युवा मिस्टर एमरसन का है, इसलिए वो उसे हाथ नहीं लगाती है। इंग्लिश, so she unpinned it carefully and put it between two pieces of blotting paper to keep it clean for him. Then she completed her inspection of the room, sighed heavily according to her habit, and went to bed. अनुवाद, इसलिए उन्होंने इसे सावधानी से अनपिन किया और इसे 2 ब्लॉटिंग पेपर के टुकड़ों के बीच रख दिया ताकि ये उसके लिए साफ रहे। फिर उन्होंने अपने कमरे की जांच पूरी की, अपनी आदत के अनुसार जोर से आह भरी और सोने चली गई। वर्ड्स, अनपिन्ड, अनपिन किया, ब्लॉटिंग पेपर, सोखता कागज, कंप्लीटेड, पूरी की, इंस्पेक्शन, जांच, साइड हेविली, जोर से आह भरी, ग्रामर, टू कीप इट क्लीन फॉर हिम, यहाँ टू कीप एक इन्फिनेटिव है जिसका इस्तेमाल एक उद्देश्य को बताने के लिए हुआ है, यानी उसे साफ रखने के लिए। एक्सप्लेनेशन, वह उस कागज को सावधानी से उतारती है और उसे एक किताब में रख देती है ताकि वो गंदा न हो। फिर वह अपने कमरे की जांच पूरी करती है, एक जोरदार आह भरती है और सोने चली जाती है।